તો એ ડિસ્કશન્સને આજે મેં મિનિમાઇઝ કરી દીધી છે કે તમારે કશું જ કરવાનું રહેશે જ નહીં. તમારે કોઈ કન્ફર્મેશન્સની વેટ કરવાની રહેશે જ નહીં. તમારે ઓનલી ફોર માર્ક ધ કેન્ડલ હાઈ એન્ડ લો, બસ એના એકોર્ડિંગ ટ્રેડ કરવાનો રહેશે. બરાબર છે. તો એ આજે મિસ ના થાય ને એટલા માટે જોડ્યા રહેજો. એ ફરી જોઈન કરે જ છે, તૈયારીમાં છે. એ ટ્રાય કરે છે બીજી કનેક્ટિવિટી, એમની વાઈફાઈ કનેક્ટિવિટીનો ઇસ્યુ છે. ઓકે 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 ઓકે. તમે મજામાં વિજયભાઈ? એકદમ સર, એકદમ. हेलो. ओके. ધ કિંગ ઇઝ બેક. अरे देयर इज सम इशू चलो स्टार्ट कर. जी गूगल मीट. ओके जस्ट 1 मिनट 1 मिनट. ओके चलो अभी ज्यादा टाइम नहीं. यस यस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट. ओके ओके. तो अभी सब लोग म्यूट कर लीजिए, फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं. ऑलरेडी टाइम बहुत जा चुका है. ठीक है. तो आज बात करने वाले हम मैजिकल बाय सेल की. तो सीधा पॉइंट्स पे आते हैं. ठीक है. बाकी की जो चीजें जो भी क्वेरीज है हम लास्ट में ले लेंगे. जिसको नए यूजर्स को भी अगर कोई क्वेरी है तो लास्ट तक रुकना, वहां पे हम ले लेंगे. ओके. तो अभी फर्स्ट ऑफ ऑल रिकॉर्डिंग ऑन कर रहा हूँ और हम मैजिकल बाय सेल की बात करेंगे. ठीक है. तो जिन लोगों ने ज्वाइन नहीं किया उन लोगों के लिए रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो गए. तो बीच में कोई अनम्यूट मत करना. लास्ट में सबको अनम्यूट करने का मौका मिलेगा और वहां पे जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हो. ओके. तो स्टार्ट करते हैं. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सिंपल मैजिकल बाय सेल जिसको लंबे टाइम से सब लोगों को सीखना था. ठीक है. तो यहाँ पे उसी पे चलते हैं सीधा. सिंपली आपको यहाँ पे सेटिंग्स में जाना है अभी, और यहाँ पे आप मैजिकल बाय सेल को ऑन रख सकते हो. ठीक है. यहाँ पे मैं आपको जो स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ उसके लिए आप बाकी की सारी चीजें ऑफ कर सकते हो. ठीक है. आपको बाय सेल की भी जरूरत नहीं है, आप सिंपली डिसेबल कर सकते हो उसको. ओके. खाली इतनी चीजें ऑन रखोगे दैट इज सॉल्व. ठीक है. बाय सेल को आप ऑफ कर सकते हो. अगर चालू रखोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है. ठीक है. आप रख सकते हो, बट उसके साथ फिर मिक्सअप मत कर देना इस स्ट्रेटेजी को. ठीक है. सिंपल ये ऑफ करके ओके कर देना है. यहाँ पे फिर आपको ओनली मैजिकल कैंडल्स के आपको सारे अलर्ट्स वगैरह दिख जाएंगे. ओके. नाउ हम बात कर लेते हैं कि मैजिकल कैंडल है क्या. फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल हम जब यूज करेंगे इसको, सबसे बेस्ट यूज रहेगा हमारा फॉर स्विंग ट्रेडिंग. ठीक है. जब स्विंग ट्रेडिंग के अंदर हम इसको यूज करते हैं वहां पे हमें सबसे बेस्ट रिजल्ट मिलेंगे. ओके. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैजिकल कैंडल्स पे चलते हैं और वहां से हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं. और कौन सी कैंडल्स मैजिकल कैंडल्स कहलाएगी उसका भी मैं आपको क्लियरिटी देता हूँ. ओके. तो मैजिकल कैंडल्स का सिंपल मीनिंग ये है कि कोई भी कैंडल यहाँ पे इस बैंड के अबव क्लोज करता है. ठीक है. इस बैंड के अबव कोई भी कैंडल क्लोज देता है सिंपली, तो उसे हम मैजिकल कैंडल कहते हैं. अगर सेल चल रहा है और अबव जाके क्लोज करता है तो ये मैजिकल कैंडल है. ठीक है. बट ये मैजिकल कैंडल नहीं है क्योंकि ये सेल्स कैंडल चल रही है, तो दिस इज नॉट अ मैजिकल कैंडल. मैजिकल कैंडल कौन सी है? जो सेल चल रहा है तो अबव बैंड को जो क्लोज करती है उसे हम मैजिकल कैंडल कहते हैं, जहां पे हमारा बैंड भी चेंज होता है. ठीक है. उसे हम कहते हैं मैजिकल कैंडल. नहीं समझ में आता है किसी को तो आप सिंपल ऑन रखोगे तो वहां पे दिख जाएगा. ठीक है. ये मैजिकल कैंडल नहीं है. अभी नेक्स्ट मैजिकल कैंडल कहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ. ओके. दिस इज ऑल्सो अ मैजिकल कैंडल. ठीक है. यहाँ पे पहले मैं आपको मैजिकल कैंडल कौन कौन सी है वो मैं आपको सिंप्लीफाई करता हूँ. यहाँ पे बाय सिग्नल चल रहा था. ठीक है. और उस टाइम आके इस कैंडल ने नीचे ब्रेक किया है, तो दिस इज ऑल्सो अ मैजिकल कैंडल. ओके. तो अभी हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. अभी इसके अंदर हमें ट्रेड्स वगैरह कैसे करते हैं तो हम ये देख लेते हैं. तो जहां पे भी हमें मैजिकल कैंडल्स मिलेगा, ठीक है, जहां पे भी हमें मैजिकल, जिसने भी लाइव मार्केट में देखा होगा वो जल्दी समझ पाएगा. ठीक है. यहाँ पे बिल्कुल क्लियरली समझना इस चीज को. यहाँ पे जब एक कैंडल चल रही होगी, ठीक है, तो उस लाइव मार्केट में आपको यहाँ पे मैजिकल कैंडल्स दिखेगा. ठीक है. दैट इज द अलर्ट कैंडल. कोई भी कैंडल इस बैंड के अबव क्लोज करता है दैट इज अ
अलर्ट कैंडल फॉर अवर मैजिकल, ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ मैजिकल कैंडल। तो हमें मैजिकल कैंडल मिलने के बाद डायरेक्टली जंप नहीं करना है कि यहाँ पे मैजिकल सेल है तो हम डायरेक्टली सेल कर देंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये जो मैं स्ट्रेटेजी दे रहा हूँ एकदम सिंप्लीफाई करके दे रहा हूँ, ओके। इसके अंदर सिंपल आपको क्या करना है, इसके हाई एंड लो को मार्क कर लो, ओके। जैसे ही कोई कैंडल इसके अबव या बिलो क्लोज करता है, ठीक है, इसके अबव या बिलो क्लोज करता है और सिंपल उसका हाई ब्रेक करता है, तो आप वहां से एंट्री ले सकते हो फॉर अ बाय। सिंपली उसी तरीके से नीचे ब्रेक करता है तो आप यहां से एंट्री ले सकते हो फॉर अ सेल। अगर आपको छोटे स्टॉप लॉस पे एंट्री चाहिए तो सिंपली वेट करो रिट्रेसमेंट की, ओके। सिंपली यहां से भी वेट करो रिट्रेसमेंट की और वहां से ट्रेड लो, ओके। जहां से भी आप ट्रेड ले रहे हो, यहाँ पे इसने हाई क्रॉस नहीं किया है तो इसका बाय ट्रेड नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे नीचे क्लोज करता है तो यहाँ पे सिंपल उसके नीचे कैंडल जब भी क्लोज किया तो वहां से हमारा जब उसका लो ब्रेक करेगा तो वहां पे मैजिकल सेल कंफर्म होगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से आप एंट्री कर सकते हो इन सेल साइड, और इसका जो स्टॉप लॉस रहेगा सिंपल इस हाई के अबव क्लोज करेगा, वहां पे रहेगा। अभी इस कैंडल पे ट्रेड करने के बाद आपकी जो एंट्रीज रहेगी वो सिंपली चलती रहेगी तब तक जब तक नेक्स्ट मैजिकल कैंडल नहीं मिलती। अब जस्ट हमने यहाँ से एंट्री की है इन अ मैजिकल सेल, मतलब कि यहाँ से हमारा सेल चल रहा है, ओके। अभी नाउ हमारी नेक्स्ट कैंडल, दिस इज नॉट अ मैजिकल कैंडल, ओके, दिस इज द मैजिकल कैंडल। अगर नहीं समझ में आता है, जहां पे आपको मैजिकल सेल या बाय दिखता है सिंपली उस कैंडल को हाई एंड लो मार्क कर लो, ओके। उसके मार्क करने के बाद सिंपल आपको यहाँ पे जहां पे क्लोजिंग देता है वहां पे आपको एंट्री करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल अभी ये कैंडल खत्म, हमारी यहाँ से सेल की एंट्री चल रही है। अभी यहाँ पे आ जाओ, सिंपल इस कैंडल के भी हाई एंड लो को मार्क कर लो, ओके। अभी यहाँ से जो एंट्री चल रही थी वो यहाँ से और कंटिन्यू हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी सेल चल रहा है, ठीक है। तो आप कंटिन्यू करके चल सकते हो। अभी इसकी एंट्री तब तक चलती रहेगी जब तक हमें नेक्स्ट मैजिकल कैंडल नहीं मिलेगी। तो नेक्स्ट मैजिकल कैंडल कहाँ पे, यहाँ पे कहीं पे नहीं है, दिस इज द मैजिकल कैंडल, ओके। अभी इसके अंदर आप किस तरह से, ये एंट्री की बात हो गई, अभी आप टारगेट और क्या रखोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस भी आपको बता दिया कि स्टॉप लॉस क्या रहेगा, सिंपल जिस तरफ आपने एंट्री किया है, ओके, जिस तरफ आपने एंट्री किया है उस तरफ के अपोजिट कोई कैंडल अगर क्लोज करता है तो वहां पे आपके स्टॉप लॉस रहेगा, ओके। तो इतना ही वन कैंडल का आपका स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। सामने इसके अंदर जो टारगेट रहेगा वो सिमिलर, जैसे कि हम 1% लेते हैं उस तरीके से हमारा रहेगा। तो इसकी एंट्री हमारी यहाँ से हुई है तो मिनिमम हम 1% के लिए जाएंगे फॉर अ टारगेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपल 1% जहां पे भी मिलता है हम एग्जिट कर सकते हैं, मतलब 260-250 पॉइंट के अराउंड का टारगेट होगा अगर हम निफ्टी के अंदर फॉलो कर रहे हैं। और हमारा ट्रेलिंग इस तरीके से होगा जैसे कि हमारा ब्लू लाइन से करता है उस तरीके से नहीं होगा, ठीक है। मैजिकल बाय सेल में इस तरीके से होगा और स्टॉप लॉस हमारा एक कैंडल का ही रहेगा फ्रॉम एंट्री, ओके। नाउ अगेन, अगर आप उसको ट्रेलिंग कराते भी चलाना चाहते हो तो उस तरीके से भी चला सकते हो जैसे कि हमारी बात क्रॉस ओवर में हुई थी, ठीक है। अभी सिंपल यहाँ पे हमें और मैजिकल कैंडल मिली है, ठीक है। अगर आपने वहां पे ट्रेड एग्जिट नहीं किया है तो सिंपल इसके अबव कोई कैंडल क्लोज देता है तो आपको यहाँ पे ट्रेड एग्जिट कर देना है फाइनल, ओके। फ्रॉम हियर आपका जो है वो लॉन्ग ट्रेड स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी एक मैजिकल कैंडल है। उस टाइम पे जब आप लाइव मार्केट में देखोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको वहां पे कोई देखने की जरूरत नहीं है, सिंपल उसका हाई एंड लो मार्क कर दो, ठीक है, और उस तरफ का ट्रेड ले लो। दैट इज द सिंप्लीफाइड रूल मैं बता रहा हूँ, और सबसे बेस्ट रिजल्ट यहाँ पे आपको आराम से मिलेगा, ठीक है। इसके अंदर आपको इतनी वन स्टॉप लॉस, मतलब कि वन कैंडल के स्टॉप लॉस पे आपको 1% के अराउंड के टारगेट्स मिलेंगे इजीली, ओके। नाउ यहाँ पे हमारे जो बाय एंट्री चल रही है वो सिंपल यहाँ से चल रही है इस कैंडल के हाई से, ठीक है, जिसने अबव क्लोज किया है। यहाँ से हमारी चलती रहेगी और यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस कितना था, 90 पॉइंट अराउंड का हमारा स्टॉप लॉस था। टारगेट कितना है, मिनिमम 1% का, मतलब अराउंड 300 पॉइंट का हमारा टारगेट है। एग्जैक्टली हमें टारगेट मिला, ओके। नाउ हम यहाँ पे आ जाएंगे। अभी यहाँ पे समझ लो इस चीज को, यहाँ पे डायरेक्टली सेल मिल चुका है यही कैंडल पे, ठीक है, ये रेड हो चुकी है, दिस इज अ मैजिकल कैंडल, बट ये रेड चुकी है तो आप इस कैंडल को इग्नोर कर सकते हो फॉर दैट ट्रेड, और सिंपल इस कैंडल को हाई एंड लो मार्क कर लो जो यहाँ पे मिली है मैजिकल, ठीक है। तो अगेन आपकी जो एंट्री होगी वो नेक्स्ट वहां पे हो जाएगी, ठीक है। अभी वो आपका सारा जो चल रहा है नेक्स्ट ट्रेड वो इसी के बेस पे चलेगा, इसके अबव क्लोजिंग किया वहां से आप एंट्री ले सकते हो। यहाँ पे अगर आपका ये स्टॉप लॉस मतलब कि बड़ा लग रहा है आपको तो उस कैंडल को अवॉइड करो और नेक्स्ट जब मैजिकल कैंडल मिलती है वहां पे जाके ट्रेड लो, ठीक है। तो अभी आपका चलेगा सिंपल, यहाँ से लॉन्ग हो गया, ठीक है। आपका जो भी ट्रेड था वो यहाँ से सिंपली इसी कैंडल पे से लॉन्ग हो चुका था, ओके। नाउ यहाँ पे मार्केट साइडवेज रहा, गैप अप हुआ, ओके। अभी नेक्स्ट जो है इसका टारगेट नहीं आया बट हमारी मैजिकल कैंडल दूसरी आ चुकी है, बट अभी यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। तो अभी हमारा जो ट्रेड एग्जिट होगा वो यहाँ पे होगा,
इस कैंडल के लो पे कोई क्लोज करेगा और उसका लो चेंज हो जाने दो, दैट इज द क्लियरली सुनो, ठीक है। लो चेंज होने दो कैंडल क्लोज होने के बाद, अगर कैंडल अबव क्लोज करता है तो उसका हाई चेंज होने दो, ठीक है। जस्ट 1 पॉइंट का वो बफर रहेगा और वो चेंज होने दो, ठीक है। तो वहां पे सिंपल आपको एंट्री लेनी है फॉर अ शॉर्ट, ठीक है। यहाँ से आपकी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी। तो यहाँ पे जब इस कैंडल के लो को ब्रेक करेगा या फिर ये कैंडल के अंदर गया और ये कैंडल नीचे क्लोज किया, और तो यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो, ठीक है। और हमारा जो टारगेट रहेगा 1% का, नेक्स्ट हमारा ट्रेलिंग होगा यहाँ पे। ओके, तो सिंपल इस तरीके से सारे ट्रेड्स जो है इस तरीके से चलते रहेंगे कंटिन्यूअसली, आपको बाय सेल बाय सेल बाय सेल, और आप अपना टारगेट्स लेके रख सकते हो। तो इसी तरीके से एकदम सिंप्लीफाई कर दिया मैंने आपके लिए, ठीक है। अभी मैजिकल बाय सेल, इसको आपको इतना कंफ्यूजन करके क्रिएट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मैजिकल बाय सेल ट्रेड करना है तो आप इतना सिंप्लीफाई कर सकते हो। अभी समझ लो किसी को इंट्राडे वगैरह में ट्रेड करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। बट ये जितना इफेक्टिवली इन स्विंग ट्रेडिंग है, उतना यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, तो आप प्रॉपरली स्टॉप लॉस अगर फॉलो कर सकते हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैजिकल कैंडल कौन सी है, तो फर्स्ट, यहाँ पे मैं फर्स्ट से ही बात करते हैं, तो फर्स्ट ये मैजिकल कैंडल है, ठीक है। तो इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ओके, जैसे ही कोई कैंडल अबव क्लोज करता है उसका हाई ब्रेक होने दो। देखो यहाँ पे एग्जैक्टली हर तरीके से उसका रेजिस्टेंस है। इसके कैंडल अबव क्लोज किया है, उसका भी हाई है, ब्लू टच भी है, और वो हाई चेंज नहीं हो रहा है इवन फॉर 0.1 सेकंड, ठीक है। और ये जब भी मैंने आपको कई जगह पे दिखाया है कि वो 0.1 पॉइंट भी अगर रिमेनिंग होगा ना, वो चेंज नहीं करेगा। तो जल्दी मत करो, अगर वो नहीं जा रहा तो वो चेंज नहीं करेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे ये सारे ट्रेड्स लेवल मिलते हैं, एग्जैक्टली वहां पे मार्केट रिएक्ट करता है। जैसे ही नीचे क्लोज किया आप शॉर्ट ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और इसके अंदर आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा ये इसके अबव क्लोजिंग पे रहेगा। ओके, यहाँ पे आपने ट्रेड लिया 1 GM 3 के लिए जाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। या फिर मैंने जैसे सिखाया कि अगर 1 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, तो मिनिमम 60 पॉइंट के टारगेट के लिए जाओ। ओके, अगर 60 पॉइंट का टारगेट यहाँ पे मिल चुका है तो आप ले सकते हो, अगर नहीं मिला है तो आप अगेन यहाँ पे मैजिकल कैंडल दूसरी मिली है, ठीक है। आपका जो ट्रेड एग्जिट होगा ये इस कैंडल पे हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी, यहाँ पे आपका जो शॉर्ट चल रहा था वो एग्जिट हो जाएगा ऑन दिस कैंडल हाई, जो कैंडल अबव क्लोज करता है, ठीक है। तो यहाँ से आपको लॉन्ग एंट्री करनी है। अगर आपको स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो उस टाइम पे उसको अवॉइड कर लो, ठीक है। उसको सिंपली आप अवॉइड कर लो उस एंट्री को। या फिर यहाँ पे जब रिट्रेस करती है, अगर यहाँ पे क्लोज करने के बाद रिट्रेसमेंट यहाँ पे मिल जाता है तो वहां से एंट्री लो, ठीक है। फॉर इंट्राडे लोअर स्टॉप लॉस है तभी आपको एंट्री करनी है। फॉर पोजिशनल और स्विंग एंट्री आप सिंपली एंट्री करके चल सकते हो, जैसे मैंने समझाया, ठीक है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतनी वहां पे वो ज्यादा अच्छे से काम करेगा फॉर अ मैजिकल बाय से। ओके, तो सिंपल आपको इस तरीके से इसके अंदर एंट्रीज वगैरह रहेगी। जैसे कि अगर यहाँ से लॉन्ग किया है, अगेन आपको यहाँ पे जब मैजिकल बाय मिलता है, ठीक है, तो अगेन इसको भी मार्क कर लो। अभी जो एंट्री आपकी चल रही है वो यहाँ भी चलती रहेगी। ओके, यहाँ से आपने एंट्री किया है, अगर यहाँ से 60 पॉइंट आपको मिला है तो एग्जिट करो ट्रेड। नहीं तो यहाँ पे आपका जो है नया ट्रेड आ चुका है तो यहाँ पे आपका ट्रेडिंग हो जाएगा, फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे नहीं रहेगा, इसके नीचे क्लोजिंग पे आ जाएगा। ओके, फिर अगेन यहाँ पे अबो क्लोज करता है तो आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। और 60 पॉइंट का मिनिमम टारगेट्स रहेगा, ठीक है। आप पूरा इस तरीके से इसको लेके चल सकते हो। अगेन यहाँ पे अगर कोई कैंडल अगेन आया है, ठीक है, तो उसका भी हाई एंड लो मार्क कर लो, ठीक है। तो अगर कोई बड़ा ट्रेंड आएगा तो आपको वहां पे पूरा बॉटम से अराउंड से आपको ट्रेड राइड करने मिल जाएगा, ठीक है, अगर आप इसको यूज करते हो तो। ओके, नाउ सिमिलर चीज अगर आप 3 मिनट में भी कर रहे हो, ठीक है, 3 मिनट ऐसी टाइम फ्रेम है कि आप पोजिशनल भी जा सकते हो विद दिस, ठीक है। हर बार मैंने बोला है, तो आप अगर मैजिकल बाय सेल में हो, ठीक है, तो आप इजीली अगर जाना चाहते हो तो इजीली जा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे वन कैंडल का ही स्टॉप लॉस रहेगा। अभी जस्ट हम यहाँ पे देखेंगे, तो यहाँ पे जो लॉन्ग ट्रेड चल रहा है वो कहाँ से चल रहा है, तो वो यहाँ से चल रहा है, ठीक है, फॉर मैजिकल के अंदर। तो ये देख लेना है पहले कि एग्जैक्टली जो फर्स्ट एंट्री मिली है वहीं से हमें एंट्री करनी है। ऐसा नहीं कि हमें सेकंड में एंट्री मिलेगी और वहां जाके हम एंट्री करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी मैजिकल कैंडल है, ओके, इसके अबव क्लोजिंग दिया, उसका हाई ब्रेक नहीं हुआ यहाँ पे तो मत करो एंट्री। यहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे हाई ब्रेक हुआ तो यहाँ से एंट्री करो, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा। सिंपल आप इसको, ये ऐसी टाइम फ्रेम है कि यहाँ पे आप अगर आप 5 मिनट में 1% के टारगेट को लेके चलते हो, यहाँ पे आप अगर इंडेक्स का 0.30 से 0.50% का टारगेट लेके भी चल सकते हो। यहाँ से आपकी एंट्री हुई है, ठीक है, तो 0.30% तो इंट्राडे में ही मिल चुका है तो आप एग्जिट कर सकते हो, ठीक है। अगर 0.50% का टारगेट रखा है, यहाँ पे आके आ रहा है, यहाँ पे ले लो, ठीक है। अगेन आपकी एंट्री कहाँ पे होगी, जब यहाँ पे आपका फिर से मैजिकल कैंडल मिल रहा है, इस तरीके से सिंपली हमारी एंट्रीज होगी। ओके,
15 मिनट में भी आप कर सकते हो सिमिलर चीज, 1 मिनट में भी आप कर सकते हो, 3 मिनट में भी आप कर सकते हो। ठीक है, 1 मिनट फॉर इंट्राडे रहेगा, वहां पे ज्यादातर यूज मत करो। ठीक है, आपको एकदम माइंड फ्री रख के ट्रेड करने हैं। ठीक है, तो यहाँ से ही आपको एंट्री करनी है। दिस इज नॉट अ मैजिकल कैंडल, ये याद रखना, जहां पे मैजिकल मिलेगा वही मैजिकल कैंडल है। ये मैजिकल कैंडल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे सेल चल रहा होता तो ये मैजिकल कैंडल होती, बाय चल रहा है तो दिस इज द मैजिकल कैंडल। ओके, तो ये सिमिलर चीज अगर हम कोई स्टॉक्स वगैरह ट्रेड करते हैं, ठीक है, जैसे कि कोई भी रैंडम स्टॉक ले लेते हैं, ठीक है, डिक्सन वगैरह ले लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे भी मैंने जो स्टॉक दिया उसके अंदर भी, ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम आप यूज करोगे कोई भी। ठीक है, 5 मिनट या फिर 15 मिनट जो भी आप करना चाहते हो, सिंपल हाई एंड लो मार्क करो। दिस इज द मैजिकल कैंडल। आप जब लाइव मार्केट में देखोगे तो समझ जाओगे कि दिस इज द मैजिकल कैंडल। कोई भी कैंडल यहाँ पे बैंड के अबव क्लोज करता है, दिस इज द मैजिकल कैंडल। ठीक है, उसके हाई पे आप, ठीक है, मैजिकल सेल कैंडल है, बट सबसे बेस्ट ट्रेड इसके नीचे क्लोज करेगा तो मिलेगा, बट अब भी उसके ऑपोजिट क्लोज करेगा तो देर इज अ हाई एक्यूरेसी कि वो और भी ज्यादा बेस्ट तरीके से चलेगा, क्योंकि उसका मतलब है कि एग्जैक्टली यहाँ पे सेल चल रहा था, देर इज अ हाई चांसेस कि वहां पे ट्रेंड चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आपको जो एंट्री मिलेगी सिंपल, यहाँ पे जब हाई पे क्लोज किया यहाँ से एंट्री ले लो। यहाँ पे जो टारगेट्स वगैरह रहेंगे सिमिलर उसी तरीके से रहेंगे, 3% 5% के हमारे टारगेट रहेंगे। ओके, आप यहाँ पे लाइट ब्लू लाइन से भी ट्रेल कराओगे उसके बाद तो भी चलेगा, या फिर आप नेक्स्ट जब मैजिकल कैंडल मिलेगी उसका हाई एंड लो मार्क कर लोगे, उस हिसाब से भी ये चलेगा। ओके, तो इस तरीके से इसके अंदर भी आपके टारगेट्स वगैरह रहेंगे। अभी चलो बात कर लेते हैं फॉरेक्स के भी इसके साथ साथ। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे हम फॉरेक्स पे भी चले जाते हैं, जस्ट 1 मिनट। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ, देर इज अ रिकॉर्डिंग इशू। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन करता हूँ, फिर से सुन लेना सब लोग। ठीक है, यहाँ पे सिंपल हमारी जो भी मैजिकल कैंडल मिलेगी, ओके, तो कैसे मिलेगी, जब भी कोई सेल सिग्नल मिलता है और उस बैंड के अबव कोई कैंडल अगर क्लोज देता है तो सिंपल उसका हाई एंड लो मार्क करो। ठीक है, उसके अबव कोई कैंडल क्लोज देता है तो आप वहां से लॉन्ग एंट्री कर सकते हो, अगर अबव क्लोज देता है। अगर नीचे क्लोज देता है तो आप शॉर्ट एंट्री कर सकते हो। ठीक है, इस तरीके से हमारी एंट्री हो जाएगी, जहां से हमारी एंट्री हो रही है उसके ऑपोजिट हमारा स्टॉप लॉस रहेगा इसके नीचे। ओके, सिमिलर चीज निफ्टी के अंदर भी चलेगी, बैंक निफ्टी के अंदर भी चलेगी, कोई भी इंडेक्स के अंदर कर रहे हो तो वहां पे हमारा टारगेट 1% का रहेगा। अगर कोई स्टॉक्स के अंदर चल रहे हो तो हमारा फर्स्ट टारगेट 5 मिनट की टाइम फ्रेम है तो 3% का रहेगा, 15 मिनट की टाइम फ्रेम है तो 5% का रहेगा। ठीक है, अगर रिलायंस जैसे कोई स्टॉक्स में कर रहे हो तो उसी तरीके से हमें 2.5% एंड 3.5%, जैसे हम स्विंग ट्रेडिंग के अंदर लेते हैं उस तरीके से हमारे टारगेट्स रहेंगे। ओके, तो इसी तरीके से सिंप्लीफाई करके चलना है। अगेन निफ्टी में भी मैं फिर से बात कर लेता हूँ यहाँ पे। निफ्टी में भी हमें क्या करना है, सिंपल स्विंग मैजिकल कैंडल जहां पे भी मिलती है, ठीक है, लाइव मार्केट में उसका आप सिंपल हाई एंड लो मार्क करो। ओके, वहां से स्टार्ट करते हैं जहां पे एग्जैक्टली मैजिकल कैंडल मैजिकल सेल साइड पे गई है। ठीक है, ओके, तो अभी यहाँ पे मैजिकल सेल साइड पे ये कैंडल गई है, बट हमारा ट्रेड इनिशिएट कहाँ से हुआ था, यहाँ से। ओके, दिस इज द फर्स्ट मैजिकल कैंडल जहां पे हमें मिला, उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। इसके अबव कोई कैंडल क्लोज करेगा तो हमारा मैजिकल कैंडल नहीं दिखेगा। ठीक है, बट आप उसके हाई पे अगर क्रॉस करता है तो लॉन्ग कर सकते हो, बट नहीं किया, इसके नीचे क्लोज कर दिया और यहाँ से आपका शॉर्ट इनिशिएट हो गया। ठीक है, नाउ अगेन यहाँ से जो शॉर्ट चल रहा है उसका ट्रेलिंग हो जाएगा यहाँ पे अगेन। ठीक है, आपका जो शॉर्ट इनिशिएट किया वो उसका ट्रेलिंग यहाँ पे अगेन हो जाएगा। यहाँ से आपको इन शॉर्ट नया शॉर्ट भी कर सकते हो और जो पुराना वाला शॉर्ट चल रहा है उसको ट्रेल भी करा के चल सकते हो। मिनिमम आपका जो टारगेट रहेगा दैट इज फॉर अ 1% आपका टारगेट रहेगा। ठीक है, यहाँ से आपका टारगेट जो रहेगा एंट्रीज है वो मिनिमम 1% का रहेगा। ओके, फिर अगेन यहाँ पे नई मैजिकल कैंडल मिल रही है। ठीक है, दिस इज ऑल्सो मैजिकल कैंडल की अगेन उसने सेल के यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, बैंड के अबव पे इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ओके, उसके अबव कोई भी कैंडल क्लोज देता है उसके हाई से आप ट्रेड ले सकते हो, अगेन आपका जो टारगेट रहेगा 1% रहेगा। ठीक है, नाउ चले जाते हैं बिटकॉइन वगैरह पे, फॉरेक्स वगैरह पे, ये सेम चीज हम देख लेते हैं। ओके, तो सिंपल यहाँ पे भी आप 5 मिनट 15 मिनट को ट्रेड कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आपके जो भी ट्रेड्स मिलते हैं, ओके, तो आप ले सकते हो जो रेगुलर ट्रेड्स चल रहे हैं।
बट आप मैजिकल कैंडल का किस तरीके से यूज करोगे, तो दिस इज द मैजिकल कैंडल, ठीक है। तो इसका हाई एंड लो मार्क कर लो। ओके, यहाँ पे जब कोई कैंडल अबोव क्लोज करेगा, यहाँ से आपका बाय इनिशिएट हो जाए, लो पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। ओके, अभी जब यहाँ पे कंसोलिडेशन ही हुआ है, ठीक है, अभी जो यहाँ पे आपका जो स्टॉप लॉस है उसको समझ लो। यहाँ पे ओनली ब्लू लाइन एंड दिस मैजिकल बाय हाई, इन दोनों के बीच में ही मार्केट ने कंसोलिडेशन किया है पूरा, ठीक है। अभी यहाँ पे आपने बाय एंट्री की हुई है, तो इसका जो स्टॉप लॉस है वो अभी ऑटोमेटिकली यहाँ पे ट्रेल हो चुका है, ठीक है। दिस इज द न्यू मैजिकल कैंडल। ओके, तो हमारा जो स्टॉप लॉस है वो वहां पे उतना बड़ा नहीं रहेगा, सिंपल उसके यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे जैसे ही कोई कैंडल ने नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे हमारा वो ट्रेड एग्जिट हो जाएगा और लॉन्ग ट्रेड, और यहाँ से हमारी शॉर्ट एंट्री हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंदर अगर आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो या 3 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, ठीक है, तो 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो तो आपका मिनिमम टारगेट 0.5 से 0.7% का रहेगा। अगर आप 3 मिनट के टाइम फ्रेम पे हो, तो वहां पे 0.30 से लेके 0.7% का मिनिमम टारगेट आपको मिलेगा। इजीली आपको उतना टारगेट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे तो 2% मिल चुका है। ओके, अगेन यहाँ पे देख लो, फिर से मैजिकल कैंडल मिल रही है, ठीक है। यहाँ पे फिर से हमारी ये मैजिकल कैंडल है, मैजिकल सेल कैंडल यहाँ पे दिखेगा लाइव मार्केट में। तो दिस इज द मैजिकल कैंडल, इसके अबव क्लोज किया तो वहां पे हमारी एंट्री हो जाएगी। नाउ अगेन इसके नीचे कोई कैंडल क्लोज करता है तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। दिस इज द न्यू मैजिकल कैंडल, ठीक है। ये हमारी न्यू मैजिकल कैंडल है। अभी इसके अंदर अगर जस्ट फॉर समझ लो, आप अगर एंट्री करते हो, ठीक है, यहाँ पे वन टाइम एंट्री हो रही है, यहाँ पे पहले लॉन्ग हो चुका है, उसके बाद शॉर्ट आ चुका है, ठीक है। अभी सेम मैजिकल कैंडल पे 2 ट्रेड हो चुके हैं, तो फिर अगर अगेन जाता है तो फिर वो ट्रेड नहीं लेना है, 2 ट्रेड ही लेने हैं, उसके बाद वहां पे थर्ड ट्रेड वहां पे इनिशिएट नहीं करना है। यहाँ पे 2 ट्रेड चल रहे हैं, सिंपल आपका क्या रहेगा, यहाँ से आपका शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगा। 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो 0.5 से 0.7% का मिनिमम टारगेट लेके चल सकते हो, ठीक है। अगर आपको उतना मिला है तो ठीक है, अगर नहीं मिला है तो यहाँ पे अगेन आपको मैजिकल कैंडल मिलेगा, तो वहां पे आपका टारगेट जाएगा, ठीक है। दिस इज द मिनिमम टारगेट आपका रहेगा। ओके, इतना टारगेट आपको इजीली मिलेगा। ओके, तो इस तरीके से हमारे मैजिकल बाय सेल को सिंपल फॉलो करके आप चल सकते हो, ठीक है। जितनी बड़ी टाइम फ्रेम होगी उतने अच्छे आपको टारगेट्स वगैरह मिलेंगे, ठीक है। जितनी छोटी टाइम फ्रेम होगी उतनी वहां पे टारगेट्स जो होंगे उस हिसाब से कम रहेंगे, ठीक है। आप सिंपल 1 GM 3 भी करोगे तो भी चलेगा, बट मिनिमम उतना तो लेना है। फिर ऐसा मत करना कि 1 GM 2 या 1 GM 1, उतना तो यहाँ पे हमारी किसी भी स्ट्रेटेजी में उससे ज्यादा ही मिलता है, ठीक है। तो उतना लेके चलना ही है। ओके, ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन ले लेते हैं अबाउट मैजिकल बाइसेल, ठीक है। पहले जिसको इसके रिगार्डिंग जो भी क्वेरीज है वो बोल दो, उसके बाद अदर कोई क्वेरीज है तो हम ले लेते हैं, ठीक है। पहले मैजिकल बाइसेल अगर नहीं समझ- हेलो सर। हाँ, सर फॉरेक्स गोल्ड का दिखा दीजिए ना प्लीज। ओके, फॉरेक्स गोल्ड पे चलते हैं, XUSD, ठीक है। तो यहाँ पे भी सिंपल सा ट्रेड रहेगा। इसके अंदर क्या होगा, ठीक है, आपको जो एंट्रीज मिलेगी ना, नियरली जहाँ पे ट्रेंड स्टार्ट होगा ना वहीं से मिल जाएगी। यहाँ पे दिस इज द मैजिकल सेल। जब आप लाइव मार्केट में ट्रेड कर रहे होगे तो आपको समझ में आएगा यहाँ पे मैजिकल सेल है, ठीक है। वहां पे सेल कंफर्म नहीं हुआ, जो एक्चुअली मैजिकल सेल होना चाहिए था वो कंफर्म नहीं हुआ, ठीक है। बट डायरेक्टली कैंडल ने अबव क्लोज कर दिया, तो फॉर दैट दिस इज नॉट अ मैजिकल सेल कैंडल, बट दिस इज ओनली अ मैजिकल कैंडल। तो यहाँ पे हमारा जब अबव क्लोज किया तो उसका हाई जब क्रॉस करेगा तो वहां से आप लॉन्ग इनिशिएट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई कैंडल बड़ी है तो सिंपल रिट्रेसमेंट का वेट करो, वहां से आप ट्रेड इनिशिएट कर लो, ठीक है। वहां से आपका सिंपल ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा, और आपका जो मिनिमम टारगेट रहेगा वो इसी तरीके से, जैसे मैंने बिटकॉइन, ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम है, तो यहाँ से आपका जो टारगेट रहेगा वो कितना रहेगा, 0.5% मिनिमम रहेगा, मतलब कि $20-25 का टारगेट मिनिमम रहेगा। ओके, और इसके अंदर जैसे मैंने बताया हुआ है कि फर्स्ट टारगेट यहाँ पे 50% एग्जिट करो, नेक्स्ट यहाँ पे $50 अगेन 1% पे अदर क्वांटिटी एग्जिट करो, रिमेनिंग क्वांटिटी आप यहाँ पे बाय मैजिकल बाय के साथ फॉलो कराना चाहो तो भी करा सकते हो, ठीक है। या फिर आप सिंपल यहाँ पे लाइव लाइन के साथ फॉलो कराओगे तो भी चलेगा, आफ्टर अ टारगेट। ओके, नाउ अभी यहाँ पे जो कैंडल है, ठीक है, वहां पे डायरेक्टली सेल मिल चुका है, तो दिस इज नॉट अ मैजिकल कैंडल, दिस इज डायरेक्टली अ सेल कैंडल, ठीक है। मतलब कि कंबाइंड कैंडल है, तो इसके अंदर आप ट्रेड करना चाहते हो डायरेक्टली तो यू कैन गो, कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप नेक्स्ट कैंडल के वेट करो, जब आपको मैजिकल कैंडल मिले तो वहां पे जाके ट्रेड करो। ओके, यहाँ पे अगर जस्ट फॉर एग्जांपल अगर कल कोई कैंडल लाइव मार्केट के अंदर, जस्ट सिंपली मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ कि अगर लाइव मार्केट के अंदर कोई कैंडल यहाँ से इस तरीके से यहाँ पे क्लोज करेगा अबाउट दिस बैंड, तो दैट इज द मैजिकल कैंडल। ओके, फिर क्या करोगे, सिंपल उसका हाई एंड लो मार्क कर लोगे, जिस भी तरफ क्लोजिंग देता है उसका हाई एंड लो ब्रेक होने दो क्लोजिंग के बाद, और वहां से आपकी एंट्री हो जाएगी। ओके,
ये थोड़ा प्रीवियस जो एग्जांपल था वो मैजिकल कैंडल क्यों नहीं है, वो थोड़ा समझाएंगे? सेल वाला, ये वाला, हाँ हाँ। यहाँ पे दिस इज द मतलब कि ये वन टाइप ऑफ है, आप कंसिडर कर सकते हो, बट यहाँ पे ही डायरेक्टली सेल भी मिल चुका है आपको। ओके, तो यहाँ पे वॉलेटिलिटी बढ़ेगी जब यहाँ पे इस तरीके से कैंडल मिलेगी। ठीक है, अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, जैसे मैंने बोला। ठीक है, अभी मैंने अभी अभी जब बात कर रहे थे तो मैंने क्या बोला, दिस इज द कंबाइंड कैंडल, दिस इज अ मैजिकल कैंडल, बट उससे पहले यहाँ पे सेल भी आ चुका है साथ में। क्योंकि यहाँ पे जब मार्केट, अगर ये कैंडल अगर ग्रीन में क्लोज होती, ठीक है, यहाँ पे सेल नहीं आया होता, ओके, तो दिस इज द मैजिकल कैंडल हो जाती परफेक्टली। ठीक है, बट यहाँ पे डायरेक्टली सेल आ चुका है उसी कैंडल में। ठीक है, तो बहुत रेयरली ऐसी कैंडल बनेगी, नहीं तो ज्यादातर आपको मैजिकल कैंडल पहले मिल ही जाएगी। बट जैसे कि कोई बड़ा मूवमेंट आएगा वन साइड का, तो वहां पे ऐसी कोई कंडीशन हो सकती है, तो सिंपल आप वहां पे ट्रेड करना चाहते हो तो करो। ठीक है, जैसे कि अगर ऐसा कोई, एक बात समझ लो, कोई भी जगह पे आपका ट्रेड है, ठीक है, ये ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट हो चुका है, अगर आपने यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया है और यहाँ पे एकदम छोटे स्टॉप लॉस पे एंट्री मिल रही है, जस्ट इसके अबव क्लोजिंग है, आपको यहाँ से कहीं से भी एंट्री मिल रही है, यहाँ से जब आपका स्टॉप लॉस छोटा है, तो आप ले लो एंट्री, दैट इज ओके। ठीक है, जैसे क्योंकि यहाँ पे डबल लेवल से आपके ब्लू लाइन भी है। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ पे भी आएगा तो यहाँ पे और रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो आप उस तरीके से इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हो। सर ये नीचे वाला जो कैंडल अभी मार्किंग अभी हटा दिया आपने, ये जो ये वाला, इसको हाँ ये इसका एंट्री कहाँ बनते हैं, जो नेक्स्ट कैंडल का क्लोजिंग होने के बाद इस कैंडल पे हो जाएगा, सेकंड कैंडल को, यहाँ पे, यस, इसको। और अगर सेकंड एंट्री लेना है तो ये ब्लू कैंडल तक अगर मार्केट आता है तो फिर से दोबारा यहाँ से आप सेल ले सकते हैं। हाँ, यहाँ पे भी आपने एंट्री ली है तो कोई इशू नहीं, आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे है। यस ओके, अगर कोई कैंडल, जस्ट फॉर एग्जांपल समझ लो, कोई भी जगह पे किसी भी स्ट्रेटेजी की बात है कि अगर कोई कैंडल इतनी बड़ी बन जाती है, ओके, ओके, तो फिर रिट्रेसमेंट का वेट करो आराम यस से, यस यहाँ पे जंप मत करो, क्योंकि यहाँ पे हमारा आरआर ही बिगड़ जाएगा, तो ट्रेड, नेक्स्ट ट्रेड इज विल बी अवेलेबल देयर, तो वहां पे आपको अच्छा ट्रेड मिलेगा, तो वहां पे रिट्रेसमेंट मिलता है तो ट्रेड करो, नहीं मिलता है तो अवॉइड करो, नेक्स्ट जब कैंडल मिलेगी आपको वहां पे जाके ट्रेड करो, दैट इज। और सर एक पूछना था, ये जो ब्लू लाइन अभी, हाँ इसमें ब्लू लाइन को टच करना, अभी देखो यहाँ पे एक कैंडल ने हमर जो उल्टा हैमर जो यहाँ पे, ये पीछे वाला हाँ ये अभी टच नहीं किया, लेकिन हम क्या इधर सेल ले सकते हैं क्या, इतना मतलब बफर लेके? इतना इतना ज्यादा बफर मत लो, मैंने क्या बोला है 0.012 का बफर चलेगा। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा बफर है, अगर आप यहाँ पे देखोगे ब्लू लाइन के इसका अबाव कितना है, फॉर सिंपली इतना है, अराउंड $1.3 का है। ठीक है, 0.1 0.2 का हो तो चलता है। ओके, ठीक है, यू कैन गो, इतने बड़े बफर पे एंट्री नहीं लेने की, क्योंकि सिंपल है, अगर आप यहाँ पे एंट्री लोगे तो उतना डॉलर आपका स्टॉप लॉस में भी बढ़ जाएगा ना। बढ़ेगा। वी डोंट नो कि अगर वो नहीं जाएगा अगर हमारे फेवर में, हमारे पास क्या है, हमारे पास पहले स्टॉप लॉस है, स्टॉप लॉस ऑलरेडी यहाँ पे बढ़ा है। ठीक है, तो फिर हम अगेन यहाँ पे भी अगर $1 एक्स्ट्रा दे रहा हो तो वो किसी काम का नहीं है। ठीक है, जैसे कि अगर सेम अगर बाई साइड पे जब चल रहा था तो यहाँ पे आप देखोगे, ठीक है, ये मैजिकल एग्जैक्टली टच किया है, लेकिन ब्लू लाइन को यहाँ पे उसने 0.1 0.2 का बफर लेके छोड़ा है, 0.1 भी नहीं, 0.0012 का बफर है यहाँ पे। ठीक है, उतने बफर पे आपको एंट्री मिल गया, यू कैन गो, यहाँ पे जा सकते हो, यहाँ पे जा सकते हो। $1 $2 इतना बफर लेने की कहाँ पे भी कहीं भी चीजों पे कहीं भी जरूरत नहीं है। जंप मत करो जबरदस्ती, आराम से ट्रेड मिलेगा वहां पे जाके ट्रेड करो, ऐसा सिंगल ट्रेड भी मिल जाएगा, दैट इज इनफ फॉर अ मंथ, इनफ फॉर अ मंथ। ठीक है, यहाँ पे सिंगल ऐसा बाय ट्रेड आपको मिल गया। ओके, यहाँ पे कितनी सारी जगह पे एंट्री दी है, 1 2, ठीक है, सिमिलर जगह पे 3rd। ठीक है, तो आप ले सकते हो। ओके, नाउ यहाँ पे साथ में एक और कॉन्सेप्ट मैं समझाता हूँ, जैसे लास्ट वेबिनार में मैंने बोला था, अगर आपको 3rd टच पे एंट्री लेनी है, ठीक है, तो क्या देख लो कि लाइट ब्लू लाइन अंदर से जा रही है, अगर लाइट ब्लू लाइन अंदर से जा रही है ना, यू कैन गो फॉर अ 3rd टच। क्यों? क्योंकि वो एंट्री कैसे एंट्री हो जाएगी, हमारी संगम एंट्री, और संगम एंट्री कैसी रहेगी ये ऑलरेडी आप लोगों को पता है। ठीक है, दिस इज द यहाँ पे लाइव एग्जांपल। ठीक है, कल ही अगर किसी ने ट्रेड किया होगा तो दिस इज द संगम एंट्री। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड्स रहते हैं उसके अंदर। ओके, अगर स्टॉप लॉस भी जाएगा तो करंटली मतलब कि एक ही कैंडल में चला जाएगा, यहाँ पे ऑलवेज फास्ट एंट्रीज मिलेगी। ओके, यहाँ पे भी संगम एंट्री ही थी, बट यहाँ पे इतना रिएक्शन नहीं आया,
उसके बाद यहाँ पे जाके बेस्ट रिएक्शन मिला। ओके, तो इस तरीके से आप कर सकते हो मैजिकल बाय सेल। नाउ मैजिकल बाय सेल के रिलेटेड किसी को कोई क्वेरी है? सर निफ्टी में एक बार दिखाई ना सर, राजू दत्त बोल रहे हो सर। हाँ ओके ओके, जस्ट 1 मिनट। बोलिए, निफ्टी में कौन सी टाइम फ्रेम पे देखना है? मतलब ये जब कैंडल आप मैजिक बाई सेल बोल रहे हैं, तो मैजिक बाय जब बाई करेंगे वो कैंडल, दूसरा कैंडल, सेकंड कैंडल आने के बाद वो बाई करेंगे ना, कि वो के लिए वेट करेंगे? हाँ, सेकंड कैंडल आने के बाद, उसके अबव क्लोज होने के बाद हम एंट्री करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल हाइड कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ मैजिकल कैंडल। ओके, आप लाइव मार्केट में यहाँ पे सिंपल, यहाँ पे आपको मैजिकल कैंडल मिलेगा। ओके, हाँ अरे 1 मिनट, यहाँ पे सिंपल उसका हाई एंड लो मार्क कर लो। इसके अच्छा। नीचे किसी भी कैंडल ने क्लोज किया, यहाँ से आप एंट्री करोगे। ओके, अच्छा। यहाँ पे आपको टारगेट मिल रहा है, कितना टारगेट रहेगा? 1% का, 5 मिनट की टाइम फ्रेम है, ठीक है। मिनिमम 1% नहीं मिल रहा है। ठीक है। मार्केट जब रिवर्स कर रहा है, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस गया और लॉन्ग भी इनिशिएट हो गया, ठीक है। इसका स्टॉप लॉस चला गया और यहाँ से लॉन्ग मिल गया, तो लॉन्ग में एंट्री कर होगी आपकी, और यहाँ पे आप 1% टारगेट के लिए जाओगे, ठीक है। अभी नेक्स्ट एंट्री होगी तो कैसे होगी, कहाँ पे होगी? सिंपल, हमें कोई भी कैंडल, अगर कल मार्केट यहाँ पे ओपन होता है कहीं पे भी, ठीक है, और इस तरीके से कोई कैंडल क्लोज करता है, तो वहां पे हमें मिलेगी। हम उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ट्रेड लेंगे, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग हमारा उसका ट्रेड ऊपर से लेना पड़ेगा ना, नीचे का कैंडल से लेना पड़ेगा? जस्ट फॉर एग्जांपल, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने क्लोज किया है, ठीक है। यहाँ पे किसी भी कैंडल ने इस तरीके से आपको क्लोजिंग दे दिया। ओके ओके, दिस इज अ मैजिकल कैंडल। ओके, अब क्या करोगे? सिंपल उसका हाई मार्क करोगे, उसका लो मार्क करोगे। ओके, जिस भी तरफ कैंडल क्लोज करता है, जस्ट फॉर एग्जांपल इसके नीचे क्लोज कर दिया, पंकज भाई प्लीज म्यूट, पंकज भाई तो यहाँ प्लीज से- म्यूट करो दो पंकज भाई। यहाँ के लो से आप सिंपल, यहाँ से लो से सिंपल आप अपने ट्रेड लेके जा सकते हो। ओके, अच्छा। आपका शॉर्ट इनिशिएट हो जाएगा। इसका स्टॉप लॉस अच्छा। कहाँ पे रहेगा? इसके हाई पे। हाई पे रहेगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक ओके, है। हाँ, अगर ओके। इसी तरीके से सिंपल, अगर पहले अबव क्लोज यहाँ पे आपने मार्क किया, हाँ ठीक है, उसके बाद अबव क्लोजिंग दे दिया किसी भी कैंडल ने, तो यहाँ से हाँ, आपका इनिशिएट हो जाएगा। अच्छा। तो ओके, अपन नहीं लेना है हमको? ऊपर भी ले, जिस भी तरफ क्लोज करता है वहां पे एंट्री आप ले सकते हो। अपोजिट साइड आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। मैंने एकदम अच्छा अच्छा सिंपलीफाई कर दिया। अच्छा आपको यहाँ अच्छा, पे मैजिकल बाय भी नहीं देखना है, सेल भी नहीं देखना है। ठीक है। सिंपल किसी भी तरफ आपको जो भी कैंडल मिल रही है, आप सिंपल हाँ, ट्रेड लो, ठीक है। ठीक है। उसके ठीक बाद में आपको जो बाकी की चीजें है वो आपको बाद में वहां पे मिल जाएगी, ठीक है। ठीक ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। ओके, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन रिगार्डिंग मैजिकल बाय सेल? मैजिकल बाय सेल जहाँ पे हो रहा है, जो भी मैजिकल कैंडल बन रही है, हाँ, उसके ना तो हाई ब्रेक, वेरी नेक्स्ट कैंडल है, वेरी नेक्स्ट कैंडल के बाद हमको बाय इनिशिएट करना होगा ना। उसका हाई ब्रेक करेगा तो, या लो ब्रेक करेगा तो, बट वेरी नेक्स्ट कैंडल ना तो हाई ब्रेक कर रहा है ना तो लो ब्रेक कर रहा है। तो और समझो मैजिकल कैंडल के विदिन ही 2-4 कैंडल बन जा रही है, तो वहां पे बाद में कैसे एंट्री लेनी है? सिमिलर एंट्री, ठीक है। वो तो आपको सबसे अच्छा ट्रेड मिलेगा, सिंपली सी बात है। एक जस्ट फॉर एग्जांपल कहीं पे देख लेते हैं, चलो जस्ट फॉर यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल यहीं पे समथिंग मेरे को लग रहा है, तो यहीं पे देख लेते हैं। इतना परफेक्टली नहीं है बट चलो यहाँ पे देख लेते हैं। ओके, यहाँ पे किसी भी कैंडल ने, यहाँ पे आपको इसने हाई मार्क किया, ओके, और लो भी मार्क किया, ठीक है। यहाँ पे पहले अबव क्लोज किया, इसने हाई ब्रेक नहीं किया। यहाँ पे नीचे क्लोज किया और पहले उसने लो ब्रेक कर दिया, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट एंट्री ले लेनी है। ऐसा नहीं है जो भी कैंडल क्लोज देता है वहां पे एंट्री लेनी है, ऐसा नहीं है कि वेरी नेक्स्ट कैंडल ही क्लोज करेगा। जो भी कैंडल क्लोज करता है आप एंट्री ले सकते हो, ठीक है। इसका यहाँ पे स्टॉप लॉस गया, यहाँ से लॉन्ग इनिशिएट हो जाएगा। हाँ, क्लोजिंग होनी चाहिए, खाली टच होके वापस नीचे आ गया कैंडल तो उस पर एंट्री नहीं आएगा ना। जैसे कोई वीक बना दिया, नहीं, वीक पे नहीं, क्लोजिंग होना चाहिए, और उस क्लोजिंग होने के बाद उसका हाई एंड लो ब्रेक होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे क्या हुआ, जस्ट फॉर एग्जांपल दिस इज अ बाय मैजिकल कैंडल। ओके, इसका हाई लो आपने मार्क किया, इसके नीचे इस कैंडल ने क्लोजिंग दिया है पूरा, और उसके बाद इसका लो ब्रेक हो रहा है, तो वहां से आप ट्रेड ले सकते हो। अगर कैंडल बड़ा है, रिट्रेसमेंट का वेट करो, रिट्रेसमेंट पे भी ट्रेड लोगे, दैट इज ओके।
ओके, रिट्रेस नहीं किया और आपको ट्रेड नहीं मिला तो भी इट्स ओके, नेक्स्ट ट्रेड पे जाके ट्रेड लो। ओके, बट ट्रायल यहाँ पे कैसे करना बीच में है? जंप मत करो। ट्रायल कैसे होगा? कोई भी ट्रेड तक ट्रेडिंग ऐसे कैसे लगेगी? ट्रेलिंग सिंपली हमें नेक्स्ट जब मैजिकल कैंडल मिलेगी, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 1% का टारगेट दिखा दिया। ओके, नाउ उसका ट्रेलिंग कहाँ पे होगा, तो नेक्स्ट जब मैजिकल कैंडल मिलेगी तो वहां पे उसका मैं हाई एंड लो मार्क करूंगा। ठीक है, उसके हाई एंड लो पे जब कोई कैंडल क्लोज करेगी तो वहां पे मेरा ट्रेलिंग हो जाएगा। ठीक है, या फिर मैं टारगेट आने के बाद सिंपल जैसे हम लाइव लाइन से ट्रेल करते हैं वैसे भी करा सकते हैं, नो इशू। तो ओके, इसमें इंडेक्स का जब भी हम लोग ट्रेड लेंगे कोई भी ऑप्शन का, तो हाँ उनको आईटीएम ही बाय करना पड़ेगा। हाँ, आप एटीएम बाय करो, इट्स ओके। सिंपल उसके वहां पे जाओ, सिंपल जैसे कि जस्ट फॉर एग्जांपल चलो ये वाला ट्रेड है 8 नवंबर का, ठीक है, इसी एक्सपायरी का है ना, 8 नवंबर। ओके, दिस एक्सपायरी, ओके चलो चलेगा, दिस इज द ट्रेड। ओके, अभी ये कौन सी कैंडल है, 8 दिसंबर 9:45 की कैंडल है। ठीक है, 8 दिसंबर 9:45 की यहाँ पे कैंडल है। अभी मैं सिंपल सेम कैंडल ना एटीएम के ऑप्शन में जाके बाय करूंगा। ठीक है, तो इसका क्लोजिंग कितना है, 26,100, दिस कैंडल जहाँ पे हमारा मैजिकल है। तो हम सिंपल उसका 26,100 का पुल लगाएंगे, जैसे हम कैसे करते हैं फेक बाय फेक सेल में करते हैं, सिमिलर चीज। ठीक है, 26,100 में जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारी एंट्री किस में होगी, पुट में होगी, सिमिलर टाइम फ्रेम में आ जाएंगे इन 5 मिनट। ओके, अभी यहाँ पे हम कहाँ पे जाएंगे, 8 नवंबर, सॉरी 8 दिसंबर। ओके, 8 दिसंबर हमारा कहाँ पे, ये रहा। ओके, नाउ ये कौन सी कैंडल है, 8 दिसंबर 9:45, 8 दिसंबर 9:45। ओके, दिस इज द कैंडल, मार्क हाई एंड लो। ओके, कोई भी कैंडल इसके अबव क्लोज करता है सिंपल आप ट्रेड ले लो। ठीक है, फॉर एंट्री। ओके, और यहाँ पे जब आपका 1% टारगेट आएगा तो आप सिंपल एग्जिट कर सकते हो, और यहाँ से आप सिंपल इसको ट्रेल भी कराना चाहते हो तो नेक्स्ट मैजिकल कैंडल जहां पे मिल रही है अगर आप प्राइस में भी मार्क करोगे तो चलेगा, इट्स ओके, बट सबसे बेस्ट रहेगा स्पॉट। ओके, यहाँ से आप अपना फिर शॉर्ट इनिशिएट करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, अगेन मैजिकल कैंडल कहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे। ठीक है, आप सिंपल एक ही ऑप्शन के अंदर ऐसे ट्रेड करते जाओगे तो भी चलेगा। ठीक है, अभी इसके अबव कहाँ पे क्लोज किया, यहाँ पे क्लोज किया, 285 पे ट्रेड मिला, अराउंड एंड अराउंड 395 तक गया। ठीक है, ठीक है, तो आप ऐसे भी ट्रेड कर सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट बेस्ट एंट्री जो मिलेगी वो आप स्पॉट को पहले कंसीडर करो, वहां पे जाके मार्क करो, फिर वहां पे जब क्लोजिंग देता था सिंपल वहां पे एंट्री करने का देख लो। ठीक है, ठीक है, और स्टॉप लॉस भी अगर आप स्पॉट पे फॉलो करोगे तो आपको री एंट्री वगैरह ज्यादा नहीं करनी पड़ेगी, यहाँ पे सिंपल ट्रेड्स चलेंगे। ठीक है, ऑप्शंस में वॉलेटिलिटी में हो सकता है कि अप डाउन यहाँ पे हो। ठीक है, बट अगर आप स्पॉट पे यहाँ पे एंट्री यहाँ पे जाके ले लो कैंडल मार्क करके, उसके बाद आप सिंपल इसी को फॉलो करो, यहाँ पे 1% जहाँ पे मिल रहा है आप एग्जिट करो। ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट जो भी ऑप्शन आप बाय करोगे ना वो 2 गुना 3 गुना हो जाएगा, सिंपल, ऑटोमेटिकली। मतलब कि जस्ट फॉर एग्जाम्पल मैंने कितना टारगेट बोला है, 1%। 1% पे कोई भी आप एंट्री करोगे दैट एंट्री विल बी अ डबल इन निफ्टी, कोई भी इंडेक्स हो। ठीक है, इन निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, कोई भी आप इंडेक्स हो, अगर 1% का टारगेट आप बुक करोगे उसके अंदर तो वहां पे वो ऑप्शन डबल हो जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल इसके हाई पे सेकंड कैंडल ने क्लोज किया हमारा, तो सेकंड कैंडल पे ही एंट्री हो जाएगा एज पर, अगर यहाँ से एंट्री करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही एंट्री मिल जाएगी आपको इजीली, यहाँ पे क्लोजिंग का भी वेट नहीं करना पड़ेगा। और यहाँ पे टारगेट कितना, 250 एग्जैक्टली कहाँ पे मिला है, हम उसी कैंडल, ये इसी कैंडल को देखते हैं एग्जैक्टली 250। ठीक है, तो ये कौन सी कैंडल है, अराउंड 9 दिसंबर 9:15। ओके, 9 दिसंबर 9:15। ओके, कितने रुपए पे एंट्री थी हमारी, 120। ठीक है, कितने रुपीस पर गया है, 288, ऑलमोस्ट मोर देन डबल। ओके, सारे टारगेट्स इसके अंदर जो भी स्वस्तिका के अंदर जो भी टारगेट्स रहेंगे ऑलवेज बिगर रहेंगे। कोई भी बड़ा ट्रेंड आएगा तो ये आपको एग्जिट बीच में नहीं कराएगा, दैट इज माय गारंटी। अगर आप कोई भी स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हो, आप मैजिकल बाय सेल फॉलो कर रहे हो, आप फेक बाय सेल फॉलो कर रहे हो, या फिर आप ब्लू लाइन को सिंपली फॉलो कर रहे हो, या फिर आप क्रॉस ओवर कर रहे हो, ओके, इसके अंदर टारगेट्स ऑलवेज आपको बिगर से मिलेंगे। इन अफेक्ट बाय सेल क्या है, 2-3 रुपीज का स्टॉप लॉस, 5 रुपीज 10 रुपीज का स्टॉप लॉस। हमारे मिनिमम टारगेट 70%, 50% का मैंने प्रीमियम का मिनिमम टारगेट बोला है, उतना आपको इजीली मिलेगा। आप एक टारगेट कैप्चर करोगे, जस्ट फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पे एक टारगेट कैप्चर कर लिया,
स्टॉप लॉस कितना था, अगर जस्ट फॉर एग्जांपल वहां पे भी आप वेट करोगे 22-23 पॉइंट का, मिल कितना रहा है? ओके, तो इस एक बाइक तरीके सेल से करें, एक बार रिपीट करेंगे प्लीज। ओके ठीक है। अभी चलते हैं, अब रेगुलर क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक है, मैजिकल बाय सेल में अभी किसी को कोई क्वेरीज है? ओके, हार्दिक भाई हेलो सर। हाँ 1% ले लो, 1% अपने हिसाब से, 1% बारी बारी से बोलते हो, बोलो। હા તો અગર આપણે મેજિકલ બાય સેલ પર કામ કરતા હોય તો પછી પેલું આપણે જે બાય સેલ સિગ્નલ વાળાની બદલે આના પર જ કામ કરવાનું એવું થશે हाँ, મિક્સઅપ नहीं કરવાનું, हाँ ઓકે। અને આનો એડવાન્ટેજ એ રહેશે કે આ ટોપ ને બોટમ આપણને હા તમને, હા નિયરલી ટોપ બોટમ ની આસપાસથી તમને ટ્રેડ્સ મળી રહેશે, નિયરલી, એક્ઝેક્ટલી नहीं, નિયરલી। ओके हेलो सर, अनिल बात कर रहा हूँ। सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आपने जो मैजिकल का बता दिया ना बाई सेल का, वो हाँ। लाइव मार्केट में इंडिकेट होता है क्या, या फिर हमें ढूंढना पड़ेगा? नहीं नहीं, लाइव मार्केट्स में जिसका भी चल रहा होगा ना लाइव, उसको पता होगा। आप सिंपल लाइव मार्केट के अंदर उसको ऑन रखो, आपको मिल जाएगा अच्छा, इन ओके मैजिकल बाइस। ओके, ओके, मतलब वो जहां पे ऑप्शन मिले ऑन रखना पड़ेगा सेटिंग में जाके? हाँ ऑप्शन ऑन रखो, और उसको ना सिंपल वो कैंडल क्लोज होने दो, जो जहाँ पे मैजिकल बाई सेल मिला है यस ना, यस। पहले हाँ, उस कैंडल को क्लोज हो जाने दो, फिर उसके बाद उसका हाई एंड लो मार्क करो। यस यस, ओके, थैंक यू ओके सर। ओके ओके। और सेकंड चीज अभी सब लोगों को बता देता हूँ, ठीक है? अभी जो मैं बात बोल रहा हूँ इसको ध्यान से सुनिएगा। अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो जाते हो विथ मैजिकल बाई सेल, ओके, तो फिर आप उसको बाई सेल के साथ भी ऑन रख के चलाओगे, देयर इज नो इशू। बट आपका माइंडसेट सेट होना चाहिए। मैं क्यों आपको हर चीज सिंप्लीफाई करके दे देता हूँ, क्योंकि वहां पे आपको कुछ और फिर आपका दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्या बोला इसमें, सिंपल ही बोला है, हाई एंड लो मार्क करो, टारगेट एंड स्टॉप लॉस, खत्म बात। ठीक है, कोई मैंने अदर चीज आपको नहीं दी, इसलिए मैंने यहाँ पे बाय सेल ऑफ करवा दिया। ठीक है, कि आपको कंफ्यूजन ही ना हो कि ये बाय लेना है सेल लेना है, यहाँ पे बाय चल रहा है सेल चल रहा है। ठीक है, अगर आप करना चाहते हो विद दिस बाय एंड सेल, यू कैन डू इट। ठीक है, बट आपका माइंडसेट उस हिसाब से क्लियर होना चाहिए, आपको समझ में आनी चाहिए चीजें। ठीक है, पहले कोई भी एक स्ट्रेटेजी कंफर्मली करते हो जाओ। ठीक है, हर जगह पे जंप मत करना, यहाँ पे कोई एक जो भी सिस्टम आपको सूट हो रहा है उसको यूज करके फॉलो करो। वन सिस्टम इज इनफ टू मेक अ मनी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक स्टॉक, इतने सारे स्टॉक दिए, ये सारे स्टॉक्स के अंदर आप लास्ट वीक की मूवमेंट्स देखोगे, यहाँ पे मोस्टली 70-80% स्टॉक्स ने, हर स्टॉक्स ने 3% 5% की मूवमेंट दी है। ठीक है, हर स्टॉक ने लास्ट वीक में, आप कोई भी स्टॉक उठा के उसके अंदर चेक करोगे, एवरी स्टॉक गिव। उसके अंदर सिंपल क्या है, 5 मिनट हम बाय सेल ही फॉलो कर रहे थे, उसके अंदर आपको मिले। अगर आप मैजिकल बाय सेल फॉलो कर रहे हो तो उसके अंदर आपको मिले। अगर आप फैक्ट बाय सेल फॉलो कर रहे हो, वहां पे बजाज फाइनेंस के अंदर ट्रेड्स मिले, एशियन पेंट्स के अंदर ट्रेड मिले हैं। ठीक है, सिप्ला के अंदर ट्रेड्स मिले हैं। ठीक है, सारी जगह पे आपको फैक्ट बाय फैक्ट सेल के ट्रेड्स मिले हैं विथ कई कई जगह पे तो 1 रुपीज के से भी कम के स्टॉप लॉस पे ट्रेड्स वगैरह मिले। तो कंफ्यूज मत करो, सारी चीजें सिंप्लीफाई रखो। ठीक है, अगर आपको एडवांस समझ में आता है तो यू कैन यूज इट विथ एवरीथिंग। ठीक है, बट अगर आपको नहीं समझ में आता तो कोई भी एक चीज शांति से एक ही चीज को फॉलो करो। मैं खुद एक ही चीज को फॉलो करता हूँ एक टाइम पे। ठीक है, मैं हर चीज को फॉलो करने नहीं जाता हूँ। ठीक है, जिसको करना है, जिसका कैपिटल ज्यादा है, ठीक है, उसको अलग अलग सिस्टम्स में ट्रेड करना है तो कर सकता है, नो इशू। बट अगर जिसका कैपिटल कम है तो फिर वो वन सिस्टम पकड़ ले, जो भी उसको समझ में आता है, जिसपे वो एग्जैक्टली फॉलो कर पाता है, उस सिस्टम को पकड़ के ट्रेड करो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू। ओके, ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट हमारे जो भी क्वेरीज है हम लेते हैं रिगार्डिंग मार्केट्स। ठीक है, अभी मैं रिकॉर्डिंग ऑफ कर लेता हूँ रिगार्डिंग मैजिकल बाय सेल। ओके ठीक है, चलो હવે जिसको जो भी क्वेश्चन है रिगार्डिंग एनीथिंग आप पूछ सकते हो। ये मैजिकल बाय सेल जो है वो ग्रीन बैंड और रेड बैंड जो है वो क्रॉस ओवर होगा तभी जनरेट होता है, और जो बाय सेल नॉर्मल है वो ब्लू लाइन क्रॉस करेगा तभी होता है, करेक्ट? यस करेक्ट, ओके नो ओके। इशू। आप उसको इस तरीके से इसमें आप इसे देखो, दो चीजें हैं। मैजिकल बाय सेल अगर आप ऐसा बोलोगे कि बैंड क्रॉस ओवर होता है तब मिल रहा है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि कैंडल क्रॉस करता है बैंड को तब मिलता है, दोनों ही सिमिलर चीज है। जैसे कि अभी यहाँ पे इस एग्जांपल में सामने जो दिख रहा है वो एग्जांपल में पहले मैजिकल कैंडल फॉर्म हुआ,
दिस इज मैजिकल बाय फॉर्म हुआ। हाँ, मैजिकल बाय फॉर्म हुआ और हाँ। उसके नेक्स्ट कैंडल में राइट साइड में उसको ब्रेक किया। यस, तो यहाँ पे मैजिकल बाय जो था वो अपना सेल में कन्वर्ट हो गया, मतलब शॉर्ट एंट्री यहाँ पे जनरेट हो गई राइट। और उसी के बाद में एकदम ही सेल सिग्नल भी जनरेट हो गया। ठीक है, यस, तो यहाँ पे वेरी श्योर हो जाना है कि ये कंफर्म ट्रेड है। यस। देखो उसके बाद ना, अगर जैसे कि अगर मैंने ऐसे बोला है, ठीक है, कि आप हम ब्लू लाइन टच पे ट्रेड्स वगैरह लेते हैं, बट अगेन अगर आपके पास लेवल अवेलेबल है तो आप आज को देखिएगा कि एग्जैक्टली उसी लेवल को रिस्पेक्ट करके मार्केट जा रहा है, राइट। यहाँ पे ब्लू टच करने नहीं आया। अगर कोई ब्लू टच का वेट कर रहा होता तो एग्जैक्टली यहाँ से उसको ट्रेड मिल गया, तो वो इस लाइन को यूज करके वहां से भी ट्रेड इनिशिएट कर सकता था। दैट इज वन थिंग। ओके, आप जो बोल रहे हो कि यहाँ से, ठीक है, तो वो भी आपकी राय सही है कि हाँ, आपका यहाँ से सेल आ गया तो उसके बाद ये जो एंट्री मिली थी वो श्योर हो गई आपके लिए, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कर सकते हो कि ठीक है, यहाँ से आपने एंट्री लिया, ओके, अभी इसका स्टॉप लॉस आप नहीं ले रहे हो, ठीक है, और आप यहाँ पे फिर लाइट ब्लू लाइन को फॉलो करना चाहते हो तो यू कैन डू इट, ओके। बट जो भी करो ना, वो सिस्टम फिर एवरी ट्रेड में सिमिलर होनी चाहिए, ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि इसके अंदर मेरा मन लग रहा था कि हाँ वो नीचे जाएगा, तो इसलिए मुझे स्टॉप लॉस ना देना पड़े तो मैंने ये ले लिया, ठीक है। फिर नेक्स्ट टाइम पे ऐसा लगा कि नहीं नहीं, अभी यहाँ पे तो स्टॉप लॉस बड़ा लग रहा है तो अभी मैंने यहाँ पे ले लिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी फॉलो कर रहे हो ना, एक सिस्टम पकड़ के चलना। अगर आप जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पे एंट्री ले रहे हो, अगर उसके बाद सेल आ रहा है, उसके बाद आप ओनली लाइट ब्लू लाइन को फॉलो कर रहे हो एज अ स्टॉप लॉस, तो कर सकते हो, ठीक है। बट हर बार फिर वही करना, ओके। अगर आप यहाँ पे सिंपल ये कैंडल पे एंट्री ले रहे हो, आप इसी को फॉलो कर रहे हो कि नहीं इसके अबव कोई कैंडल क्लोज करेगा मैं एग्जिट करूंगा, तो आप सिंपल वहीं पे एग्जिट करोगे। फिर वहां पे कंफ्यूजन क्रिएट मत करना, इसीलिए मैंने सेल क्लोज करवा दिया था। फिर आप लोग ऐसा मत करना कि मैंने यहाँ पे ट्रेड किया, मैं ओनली मैजिकल ट्रेड करता हूँ, मेरा यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हुआ तो मैं क्या वेट कर रहा हूँ। नहीं नहीं, यहाँ पे ब्लू लाइन टच होगा, ये रिवर्स जाएगा तो वेट कर लेता हूँ। ये चीजें काम करेगी तो अच्छा लगेगा, बट जब नहीं करेगी तो आपका ये स्टॉप लॉस जो रेगुलर जाने वाला था, यहाँ पे वो कम स्टॉप लॉस में एग्जिट करने वाले थे, ठीक है। अगर वो मार्केट यहाँ से नीचे जाने वाला होगा तो अगेन आपको क्लोजिंग दे देगा ना, तो आपको अगेन एंट्री मिल जाएगी ऑन शॉर्ट साइड, ठीक है, और फ्रॉम हियर। तो इतने के लिए आप अपना माइंडसेट खराब मत कर देना, ठीक है। तो इन चीजों का ध्यान रखना। जो भी सिस्टम आप फॉलो कर रहे हो ना, एग्जैक्टली फॉलो करो। मैं यहाँ पे कोई भी दे रहा हूँ, मैं अपनी बात पे वही रहूंगा, ठीक है। मैं रिकॉर्डिंग्स आपको अवेलेबल करवाता हूँ, कोई चीजें चेंज नहीं होगी, वो उसी तरीके से वर्क करना है। तो इसका मतलब ये एग्जाम में स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, करेक्ट? मैजिकल बाइसेल के एंट्री के हिसाब से। क्या मैजिकल अगर बाइसेल के मैं एंट्री के हिसाब से अगर मैं stop loss hit मैजिकल नहीं हुआ है? अगर मैं मैजिकल बाय के हिसाब से शॉर्ट की एंट्री लेता हूँ यहाँ पे, हाँ, तो ये स्टॉप लॉस जो है वो हिट नहीं हुआ है, खाली वो टच होके वापस आ गया नीचे ना, क्लोज नहीं किया है ऊपर। हाँ, नहीं हुआ है, स्टॉप लॉस नहीं हुआ है। हाँ वही वही, ओके ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। फटाफट अभी क्वेश्चन ले लो, ऑलरेडी 10 बज चुके हैं, ठीक है। जिन लोगों को समझ में आ चुके हैं चीजें, नहीं समझना है, ओल्ड लोग यूजर्स एग्जिट करना है कर सकते हो, रहना है तो 5 मिनट रह सकते हो, ठीक है। फटाफट 5 मिनट में हम सारे क्वेश्चंस ले लेंगे। अभी किसी को कोई भी क्वेरी हो? किसी को अभी फैक्ट बाय सेल के रिगार्डिंग कोई क्वेरी थी ना? हाँ एक बार वो भी बता दीजिए ना फटाफट। हार्दिक सर, मैजिकल बाय सेल फॉरेक्स गोल्ड में दिखाओ सर प्लीज। ये तो देख लिया ना अनिल भाई हमने? ઓકે, નાસ્ટેક 100 માં બી જોવું છે। ઓકે, જસ્ટ હું બતાવી દઉં, ઠીક છે। ठीक है, फैक्ट बाय सेल में क्या क्वेरी है? एक बार बता दीजिए वो मतलब सिस्टम में कैसा काम करेगा, उससे एंट्री कैसे लेनी है। ओके ओके, सिंपल मैं एशियन पेड का एग्जांपल दिखा देता हूँ, ठीक है। मेरे माइंड में अभी वही है तो मैं आपको वो दिखा देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से कोई भी सिग्नल्स में कोई भी जगह पे आपको यहाँ पे फैक्सेल का सिग्नल मिलता है, ओके। फैक्सेल का सिग्नल का सिंपल मीनिंग क्या है, और ये ज्यादातर आप 5 मिनट और 15 मिनट में यूज करोगे, दैट इज द बेस्ट, ठीक है। उसके बाद अगर आप 1 मिनट में कर रहे हो तो उसको अलग तरीके से करना है, वो भी मैं आपको से दिखा देता हूँ। दिस इज द स्ट्रेटेजी। जैसे मैजिकल बाय सेल को मैंने एकदम सिंपलीफाई करके स्ट्रेटेजी दी है ना, वैसे ही ये स्ट्रेटेजी मैंने दी है। सिंपल इसको कैसे यूज करना है,
जब आपको सेल सिग्नल मिलता है उसकी सेकंड कैंडल अगर उसके नीचे क्लोज नहीं देती है तो यहाँ पे फेक सेल का वेट मत करो। सेकंड कैंडल जब क्लोज नहीं दे रही है ना तो फर्स्ट कैंडल के सेल मतलब उसका क्लोजिंग जो है उसका एटीएम का कॉल निकाल दो। यहाँ पे फेक सेल सिनारियो बनेगा अगर मुझे करना है तो, ठीक है। तो सेम यहाँ पे 1 दिसंबर 12:30 को मैं एटीएम का कॉल निकाल दूंगा और वो कैंडल में मार्क कर लूंगा उस कॉल के अंदर। एशियन पेंट ओके 2860 ओके फ्रॉम हियर यू कैन गो फॉर योर एंट्रीज, ठीक है। यहाँ से आपकी जो एंट्री रहेगी सिंपल उसका वही कैंडल यहाँ पे मार्क किए हुए है, ठीक है। 1 दिसंबर 12:30 ओके। उसके अबव क्लोज किया, जैसे ही रिट्रेस करता है आप ट्रेड ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस रहेंगे वो ऐसे रहेंगे 3.5 पॉइंट के, ठीक है। अगर कोई बड़ा स्टॉप लॉस है तो वहां पे ट्रेड मत लो, नेक्स्ट किसी जगह पे आप हैक बाय हैक सेल ढूंढो और वहां पे ट्रेड लो, ठीक है। यहाँ से आपको ट्रेड इनिशिएट करना है और आपका जो मिनिमम जो टारगेट रहेगा, ठीक है। अगर आप 15 मिनट की टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो आपका मिनिमम टारगेट 70% का रहेगा, मिनिमम टारगेट, ठीक है। प्रीमियम का 70% आपको टारगेट लेके चलना है। अगर आप 5 मिनट की टाइम फ्रेम यूज कर रहे हो तो मिनिमम 15% का टारगेट लो, ठीक है। अगर पहले स्टार्ट कर रहे हो इसको यूज करना, ठीक है, तो पहले 15% पे स्टार्ट करो, कोई इशू नहीं है। पहले 50% का टारगेट लो, ठीक है। पहले कैपिटल क्रिएट करो, उसके बाद 15 मिनट की टाइम फ्रेम है तो मिनिमम 70% के लिए वेट करो। फिर अगर आप इसके साथ कंफर्टेबल हो रहे हो तो आप सिंपल इसको ट्रेल कराते हुए भी चल सकते हो, ओके। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट। ओके ठीक है। नाउ सेकंड एक चीज दे रहा हूँ आज अगेन, जो भी लोग यहाँ पे, ठीक है, देख लो, ठीक है। 1 मिनट के अंदर आप ना फेक बाय फेक सेल पे जब मतलब कि कंफर्मेशन के ट्रेड्स नहीं होते हैं, जब आगे के फर्स्ट 2 वेबिनार्स देखोगे वहां पे मैंने बोला हुआ है कि अगर आप 1 मिनट में ट्रेड करते हो, ठीक है, जैसे कि कोई वॉलेटाइल मार्केट आएगा तो आपको इफेक्ट करेगा, जैसे कि अभी लास्ट दिन का मार्केट था, ठीक है, जिसमें 1 मिनट के अंदर आई थिंक 5 और 6 ट्रेड मिले थे पूरे दिन में, ठीक है। बट देर इज अ लॉट्स ऑफ एंट्री की जो कंफर्म ही नहीं हुई थी, ठीक है, वहां पे कंफर्मेशन ही नहीं हुआ था। तो सिंपल मैंने बोला हुआ है कि आप लोग कंफर्मेशन अगर 1 मिनट ट्रेड कर रहे हो, ठीक है, अगर वहां पे कंटिन्यूअसली दिन के 2 स्टॉप लॉस जा चुके हैं, उसके बाद जहां पे भी आप एंट्री करना चाहते हो तो उसका कंफर्म हो जाने दो। कंफर्म मतलब कैसे कंफर्म होगा, ठीक है, ध्यान से अगर आपने वहां पे वेबिनार्स वगैरह देखे होंगे तो कंफर्म का मतलब क्या है, सिंपल है यहाँ पे। थोड़ा सा स्लो जाइए प्लीज, थोड़ा सा स्लो जाइए इसमें। ओके ओके 1 मिनट के अंदर आप ट्रेड करते हो, वहां पे फर्स्ट वेबिनार में देख लेना, ठीक है। अगेन बोल रहा हूँ, फर्स्ट वेबिनार में एग्जैक्टली डिटेल्स में मैंने एक्सप्लेन की है ये चीज। यहाँ पे क्या देखना है, सेल सिग्नल आने के बाद उसके लो को मार्क करो, उसके नीचे कोई कैंडल अगर क्लोज देता है, कंफर्मेशन मतलब कि ये सेल कंफर्म हो चुका है, उसके बाद जब ब्लू लाइन को टच करता है तो वो ट्रेड आप इनिशिएट कर सकते हो, ओके। जैसे यहाँ पे भी अगर आप बाय ट्रेड ले रहे हो, ठीक है, तो पहले उसके हाई पे क्लोज की है कैंडल, फिर वहां पे ब्लू टच किया है तो वो ट्रेड आप इनिशिएट करो, ठीक है। तो वहां पे आपको कंफर्मेशन के साथ ट्रेड मिलेगा, ठीक है। ये कब करना है, अगर आपके दिन के स्टार्ट किया 1 मिनट के अंदर फर्स्ट 2 स्टॉप लॉस जा चुके हैं, ठीक है, 1 मिनट पहले बाय आया बट ब्लू लाइन पे टच किया, ठीक है, कि 1 मिनट में आपको ज्यादा एंट्रीज मिलेगी पूरे दिन में, ठीक है। तो वहां पे ये चीज कर लो अगर आपको वॉलेटिलिटी मार्केट में सेव होना है, ठीक है, फॉर अ 1 मिनट यूजर। आप सारे ट्रेड्स भी करोगे तो नो इशू, आप कर सकते हो, बट माइंडसेट इशू होगा वहां पे, ठीक है। अगर आपने स्टार्ट किया जस्ट उसी दिन अगर स्टार्ट किया होता आपने और उसी दिन आपके स्टॉप लॉस जाते तो आप दूसरी बार 1 मिनट देखने भी नहीं जाते कि 1 मिनट के अंदर क्या हो रहा है, राइट। आप उसको छोड़ देते कि नहीं 1 मिनट तो बहुत खराब चल रहा है, नहीं करना है, बट एक्चुअली आप उसको समझे ही नहीं हो, ठीक है। तो उसको एग्जैक्टली अगर आपको करना है ट्रेड तो आप उस हिसाब से देख लो। कंफर्मेशन फर्स्ट 2 अगर एसएल जाते हैं तो फिर कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लो, अगर नहीं मिल रहा है तो अवॉइड, ओके। और अगर आपको फेक सेल फेक बाय का ट्रेड लेना है उस टाइम पे अगर कोई ट्रेड नहीं मिल रहा है, ठीक है, वॉलेटिलिटी मार्केट में देयर इज लॉट्स ऑफ फेक बाय फेक सेल के ट्रेड्स मिलते हैं, ठीक है। तो डायरेक्टली ट्रेड मत करो, वहां पे डैशबोर्ड टेबल ऑन रखो और वो क्या देखोगे आप उसके अंदर 15 मिनट के अंदर क्या चल रहा है। अगर 15 मिनट के अंदर बाय चल रहा है, ठीक है, तो आप ओनली फॉर फेक सेल के ट्रेड्स लोगे, ओके। आप ओनली फॉर फेक सेल के ट्रेड लोगे। अगर वहां पे सेल चल रहा है, ठीक है, वहां पे ही आपका सेल चल रहा है तो आप ओनली फॉर
फेक बाय के ट्रेड लोगे इन एनी टाइम फ्रेम। आप 3 मिनट में भी कर सकते हो ये चीज, ठीक है, या फिर 1 मिनट में भी कर सकते हो फॉर इंडियन मार्केट बात कर, ठीक है। सिमिलर चीज आप क्रिप्टो, फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह में भी कर सकते हो। ओके, तो आपको जो जहां पे ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी जैसे कि यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, इस तरह की वॉलेटिलिटी में आपके काफी सारे ट्रेड सेव हो जाएंगे और आपके जो एसएल वगैरह जा रहे हैं वो सेव हो जाएंगे, ठीक है। और इस तरीके से आप बॉटम के आसपास से एक मिनिमम स्टॉप लॉस से पूरे दिन में एक ट्रेड कैप्चर कर पाओगे इन अ वॉलेटाइल मार्केट। ओके, तो ये चीज आप कर सकते हो विद दिस। अगर जो लोग अभी कंफर्टेबल हो चुके हैं, ठीक है, अपनी अपनी टाइम फ्रेम पे, तो अभी ये एडवांस स्टेज में दे रहा हूँ आपको, ठीक है। लास्ट वेबिनार में इसको मैंने डिटेल्स में एक्सप्लेन किया है इस चीज को, ठीक है, तो उसको भी एक बार देख लेना। अगेन यहाँ पे भी समझ लो, ठीक है, कि 15 मिनट को देखना है, वहां पे बाय चल रहा है और हमें फेक सेल मिल रहा है तो हम वो ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे अगर फेक बाय मिलता है तो मैं वो ट्रेड अवॉइड कर दूंगा। जैसे कि अगर यहाँ पे पहले फेक बाय मिला होगा वो ट्रेड मैं नहीं लूंगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे 50 मिनट में बाय चल रहा है, ठीक है, तो वो ट्रेड अवॉइड करना है। अगर फेक सेल मिलता है तो यू कैन गो फॉर इट। ओके, और इसको आप उस तरीके से भी चल सकते हो कि सिंपल ये यहाँ पे जैसे मैंने समझाया हुआ है कि इसी कैंडल को आप ऑप्शन में मार्क कर लो इवन इन अ 1 मिनट टाइम फ्रेम। ओके, और उसके हाई एंड लो को मार्क कर लो, वहां पे जब अबव क्लोज करता है सिंपल बाय करो, उसके लो पे स्टॉप लॉस, तो स्टॉप लॉस भी आपका मिनिमम हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से ट्रेड्स वगैरह करो सिंपल। किसी भी सिस्टम में कोई भी कभी भी प्रॉब्लम आती है मुझे आके पूछो, आई विल ऑलवेज बी अवेलेबल एट व्हाट्सएप। और अगर हमारे जो भी यूजर्स है, ठीक है, उनके लिए मैं ऑलवेज अवेलेबल रहता हूँ। आप किसी भी टाइम पे आओगे, ठीक है, मोर देन हर टाइम पे मोस्टली टाइम तो मैं ही रिप्लाई करता हूँ, ठीक है, यूजर्स लोगों को, ठीक है। तो वहां पे आप अपना जो भी क्वेरी है सॉल्व आउट कर लो डायरेक्टली। कोई चीज समझ में नहीं आ रही और जबरदस्ती ट्रेड मत कर लो कि नहीं नहीं नहीं, अपॉर्चुनिटी अपॉर्चुनिटी कुछ भी मिल रहा है तो आप ट्रेड ले लिया। अपॉर्चुनिटी हर दिन मिलती है, ओके, निफ्टी हर दिन यहाँ पे मूव आएगा। ओके, तो आपको वो इस तरीके से ट्रेड्स वगैरह लेने हैं। जैसे कि यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे 50 मिनट में बाय चल रहा था, तो आप ये जो ट्रेड था आप ये भी ट्रेड कर सकते थे पूरे दिन में, अगर यहाँ पे कहीं पे ट्रेड नहीं मिला था तो। ओके, तो ये सारी चीजें आप इस तरीके से लेके चल सकते हो। हाँ, नाउ नेक्स्ट किसी को कोई क्वेरी है कि अब हम क्लोज करते हैं, ठीक है, अगर किसी को कोई भी हेलो query है सर। तो हाँ। सर जी, ये जो आप ब्लू लाइन को अगर समझो अभी यहाँ पे बाय मिल गया सिग्नल, ठीक है, तो जब ये ब्लू लाइन को टच करेगा तो उस समय बाय पे एंट्री लेना है। लेकिन वो कितने बार टच करेगा? मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, टच करेगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, तो कितने बार टच करेगा तो ट्रेड लेना है? अगर तो वो दो जरा बार, बता दीजिए ना। 2 बार। ओनली टू? हाँ, अच्छा, ओनली 2 बार। हाँ, ओके सर। अच्छा, ये सामने जो एग्जांपल दिख रहा है उसको डिस्क्राइब कीजिए ना। रिगार्डिंग एक्सेल या फिर यहाँ पे? नहीं, ओवरऑल सिनारियो कोई भी मतलब बारी बारी से स्ट्रेटेजी जो है अपनी। अभी देखिए, हाँ ये पहले जो लास्ट ग्रीन बैंड है उसके पहले एक रेड बैंड है और उसके पहले एक ग्रीन बैंड है, बराबर है? हाँ तो इसको पूरा कैसे देखना है? ये ओवरऑल जो सेल सिग्नल जनरेट हुआ है और वहां पे हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो गया है और वापस वो बाय में चला गया है, तो ये ओवरऑल पिक्चर कैसे हम ट्रेड देखो करेंगे लाइव मार्केट में? चीजें मैं आपका सिंप्लीफाई करता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लो, अगर आप यहाँ पे फेक बाय फेक सेल यूज कर रहे हो तो यू कैन गो, दिस इज एडवांस स्टेज है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सेल सिग्नल का यूज करके यहाँ पे सेल एंट्री लेते हो दैट इज ऑल्सो ओके, सिंपल स्टॉप लॉस पे एग्जिट कर लो, ओके। बट यहाँ पे अगर आपको करनी है, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, सिंपल एक चीज ये कर सकते हो। अगर आपको कुछ नहीं करना है, एकदम सिंप्लीफाई रखना है, तो सिंपल यहाँ पे सिंपल फेक सेल सिग्नल आया है, इसका हाई एंड लो मार्क करो, ऑप्शन में जाके ट्रेड ले लो। जब ब्लू लाइन को टच करता है आपने यहाँ पे जो ट्रेड लिया है उसको यहाँ पे एग्जिट कर लो, ओके। और यहाँ पे आप जब शॉर्ट एंट्री मिल रही हो तो आप उसको भी ले सकते हो, दैट इज ऑल्सो यू कैन डू, ओके। या फिर आपको अगेन आप यहाँ पे कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लेते हो तो आप ओनली कंफर्मेशन पे ही ट्रेड लो, ठीक है। इसके लिए अगर आपको और भी क्लियरिटी से समझना है तो पहले फर्स्ट वेबिनार का वीडियो जो अवेलेबल है, ठीक है, आपको जो ड्राइव्स की लिंक मिली है उसके अंदर आप देख सकते ओके, हो। ठीक है, चलो नाउ
નેસ્ડેક માં મેજિકલ બાય સેલ બતાવી દેજો ને. ઓકે ઓકે ચલો નાસ્ટેક કયો ચાર્ટ યુઝ કરો છો નેસ નાસ્ટેક 100 USD ઓવાન્ડા. નેસ 100 USD NAS. યુએસડી હા પાછળ. ઓકે ઓકે 5 મિનિટ હા 5 મિનિટ્સ. ओके तो આની અંદર भी આપણે મેજિકલ બાયસેલ કઈ રીતે यूज करवा છે એ જોવું છે ને. हाँ ओके सिंपल क्या करना है जहाँ पे भी ये दिस इज द मैजिकल कैंडल फर्स्ट. ओके इसका हाई एंड लो मार्क करो. कोई भी कैंडल नीचे क्लोज देता है आप डायरेक्टली उसके लो से शॉर्ट जा सकते हो या फिर आप रिट्रेसमेंट का वेट करो. ठीक है अगर कोई कैंडल बड़ी है तो ओके वहां से ट्रेड ले सकते हो. अगर वहां से भी ट्रेड नहीं लिया तो एज पर हमारी रूल की आप ब्लू लाइन टच करेगा वहां से ट्रेड इनिशिएट कर लो. ठीक है अगर आप रिट्रेसमेंट का वेट कर रहे हो विथ मिनिमम स्टॉप लॉस यहाँ से आपका ट्रेड इनिशिएट हो जाएगा. आप इस लो से मेन एंट्री जो है इसके लो से ओके उसके लो से आपकी एंट्री हो जाएगी सिंपल. ओके अगेन मैजिकल कैंडल दूसरी यहाँ पे मिल रही है. ठीक है तो अभी यहाँ पे जो एंट्री थी वो हमारी यहाँ पे ट्रेल हो जाएगी. ओके नाउ अगेन नई एंट्री करना चाहते हो उसका भी और जो आगे की एंट्री चल रही है दोनों का स्टॉप लॉस इसके हाई पे क्लोज करेगा तो एग्जिट होना है. अगेन आपका ये ट्रेड चलता रहेगा. ठीक है दिस इज नॉट अ मैजिकल कैंडल. ओके जहां पे आपको मिलेगा सिग्नल इजीली मैजिकल बाय सेल का सिग्नल आपको यहाँ पे इजीली मिलेगा तो उसी को लेके चलना है. ओके ये तो परफेक्टली मैजिकल सेल है तो परफेक्टली तो यहाँ पे परफेक्ट तरीके से आपको वर्क करेगा. ओके जैसे कि सिंपल यहाँ पे आगे से चलते हैं. यहाँ पे बाय मिला है उसका हाई एंड लो मार्क करेंगे. ओके 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 क्लियर ना समझाई गયું ને. हाँ ओके 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 ठीक है ठीक है नाउ तो अभी जो भी है इसको एक बार देख लेना. अगेन वेबिनार्स का आफ्टर आप ज्वाइन करते हो उसके बाद एक बार रिकॉर्डिंग भी सुन लो. ठीक है वहां पे ऑलरेडी मोस्टली चीजें क्लियर होती है. वहां पे जो वीडियोस अवेलेबल है ना उसको जो नए यूजर से स्पेशली उसको देखो. वहां पे सारे रूल्स फिक्स है. इसके अंदर में आपको कोई रैंडम चीजें नहीं दिखाता हो कि नहीं यहाँ पे टारगेट ले लेना यहाँ से एंट्री ले लेना. ठीक है इसीलिए सारी चीजें अलग अलग करके दिखाई है. मैंने मिक्सअप नहीं कर लिया है. मैं ऐसे नहीं बोलता हूँ कि नहीं यहाँ से भी एंट्री हो रहा है नहीं यहाँ से भी एंट्री हो रहा है नहीं यहाँ से भी एंट्री हो रहा है ऐसा नहीं दिखाता हूँ. परफेक्टली एक स्ट्रेटेजी की एंट्री एक ही है. ओके तो आप जो भी यूज कर रहे हो उसके हिसाब से आपको एंट्री लेके चलनी है. ठीक है डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ. वहां पे 2 बार 3 बार आप आराम से वीडियोस देख लो. ठीक है सारी चीजें वहां पे एक्सप्लेन है. जिसके भी क्वेश्चन आंसर थे वहां पे ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आंसर का पार्ट भी रखा हुआ है. ठीक है वो वीडियोस वगैरह आप देखो वहां पे आपके क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हुए होंगे. अगर नहीं हो रहा है कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो फिर आप उसको लेके आओ मेरे पास. ठीक है लाइव मार्केट में भी आपको कोई भी क्वेरी आ रही है 10 बार आके पूछ सकते हो. देयर इज अ नो इशू. ठीक है आपको कोई भी क्वेश्चन लग रहा है आप कर लो. नाउ यहाँ पे बता देता हूँ दिसंबर जो मंथ रहेगा वो वॉलेटाइल रहेगा. यहाँ पे बहुत केयरफुली ट्रेड करना. नहीं समझ में आता है कोई चीज कोई स्ट्रेटेजी आप यूज कर रहे हो तो 10 बार आके पूछ लेना. आई एम ऑलवेज अवेलेबल देयर. ओके અને બીજી 5 વસ્તુ મિનિટમાં બેસ્ટ રહેશે ને નિફ્ટી મેજિકલ સેલ માટે. यस यस 5 मिनट इज वेल एंड गुड. 5 मिनट में क्या रहेगा 3 मिनट माइंडसेट के लिए बहुत क्लियर रहेगा क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत कम रहेगा हाँ और टारगेट तो वही है 1%. हेलो हाँ હું મેનલી હે ને સાંજે 8 વાગ્યાથી આપણે જ્યારે યુએસ માર્કેટ ઓપન થાય ત્યારે નાસ્ડેક માં ટ્રેડ કરું છું. આ મેજિકલ સ્પેશિયલ છે 1 મિનિટમાં બેટર રહેશે હવે યુઝ કરવું કે 5 મિનિટમાં જ? ના ના તમે 1 મિનિટમાં બી કરી શકો. જો એને બેટર તો બધી જગ્યા ઉપર રહેશે. તમારા માઇન્ડને સેટ થવું જોઈએ. મેઇન ઇમ્પોર્ટન્ટ એ છે. ઠીક છે મેજિકલ સેલ દરેક જગ્યાએ કામ કરશે. એના 1 મિનિટ બી કામ કરશે. ઠીક છે પણ એને કઈ રીતે તમને સમજાશે અને કઈ રીતે તમે યુઝ કરી શકશો પ્રેક્ટિસ કરી લો. હવે તો સમજાઈ ગયું ને કઈ કેન્ડલ મેજિકલ છે. ઠીક છે આની અંદર આ મેજિકલ કેન્ડલ છે. જસ્ટ 1 મિનિટ ચલો મને 1-2 જગ્યાએ ક્વેશ્ચન કરી લેવા દો એટલે તમને ક્લિયર થાય વધારે. આ કેન્ડલ નો બી હાઈ લો માર્ક કરવાનો ને મારે. આન્સર જોઈએ છે. નહીં નહીં સેલ સિગ્નલ છે એટલે પહેલે બાય સાઈડ પર કરવાનું. બસ આની અંદર આ એક જ કન્ફ્યુઝન આવે છે. ઠીક છે ઓકે આ ક્લિયર રાખજો બસ.
ઓકે, હા. સેલ આવે અબવ ક્લોઝ કરે ને ત્યાં જ તમને રેડ કેન્ડલ ચાલતી હોય ને તો અબવ ક્લોઝ હોય ને એ જ મેજિકલ કેન્ડલ છે. જે સેટ થાય એ ગ્રીન set. કેન્ડલ ચાલતી હોય ને નીચે જે કેન્ડલ આવે ને એ જ મેજિકલ કેન્ડલ છે. ઠીક છે, અબવ વાળી મેજિકલ કેન્ડલ નથી, એટલે આ મેજિકલ કેન્ડલ છે, આ નથી. અને તમે લાઈવમાં તો ટ્રેડ કરતા હશો ને તો સિગ્નલ તમને આવશે એકવાર, ઠીક છે, તો એ તમે એ ટાઈમ પર જોઈ લેજો અને એને એકોર્ડિંગ ટુ એના ઉપર ટ્રેડ કરજો અને આને બેક ટેસ્ટ કરી લો. હવે 1 મિનિટમાં, 3 મિનિટમાં ને 5 મિનિટમાં થોડુંક જાતે કરશો ને કોન્ફિડન્સ વધારે આવશે. હું કહીને જતો રહીશ ને બ્લુ ટચ એનાથી વાળું અત્યારે કરું જ છું બેક ટેસ્ટ. આખા ડિસેમ્બર મહિનાનો ડેટા કલેક્ટ કરેલો છે મેં ગોલ્ડ અને નાસ્ડેક બંનેમાં. ઓકે ઓકે, ઠીક છે, પરફેક્ટ. ઓકે, અને એ જ રીતે આમાં હાર્દિક બી તમે જોઈ લો. હા હેલો સર. મિસ્ટર બોલું છું જર્મનીથી. હું તમને એમ કહું છું કે આ જે છે એ 1 મિનિટની અંદર ગોલ્ડમાં આપણે બેક ટેસ્ટ કરીએ આનું તો કઈ રીતનું સારું રિઝલ્ટ મળશે કે કઈ રીતનું છે? ઓનલી મેજિકલ. હા, ઓનલી મેજિકલ. કેમ કે હું આમાં થોડું કન્ફ્યુઝન એવું થાય છે કે તમે એમ કહ્યું કે જ્યાંથી ટ્રેન્ડ બદલાય છે ત્યાંથી આપણે મેજિકલ બાય સેલ મળી શકે, બરાબર છે, પણ જ્યાંથી ટ્રેન્ડ બદલાય છે તો એમાં કેટલા % ચાન્સ છે કે બાય ચાલતું હોય અને આપણો ટ્રેન્ડ બદલાયો તો પછી સેલમાં જ સીધું જતું રહે ને? તો એમાં મેજિકલ બાય સેલ આવી જાય એ રીતનું હું તમને કહું છું થોડું. કેમ કે જયારે ટ્રેન્ડ બદલાતો એનો મતલબ જ એ છે કે બાય માંથી સેલમાં જાય છે આપણે. હા, એક્ઝેક્ટલી. હવે આની અંદર સિમ્પલ શું છે સમજો, તમે જ્યાં મેજિકલ કેન્ડલ્સ આપણને મળે છે ને, તમે 1 મિનિટમાં આગળ ટ્રેડ કરો છો, ઠીક છે, તો ત્યાં તમારે છે ને એકદમ ક્લિયરલી ટ્રેડ્સ લેવા પડશે. મેં જે રૂલ્સ કીધા ને એને એકદમ પરફેક્ટલી ફોલો કરવા પડશે. 5 મિનિટ 15 મિનિટ એવી ટાઈમ ફ્રેમ છે ને, ક્યાંક તમે કઈક ભૂલ બી કરી દીધી ને તો એ સોલ્વ આઉટ થઈ જશે. 1 મિનિટમાં એવું છે ને કે ત્યાં તમે કઈક ગલતી કરશો ને તો એ 1 મિનિટ પ્રમાણે મોટી પડી જશે. કેમ કે તમે 1 મિનિટમાં ટ્રેડ કરતા હશો, તમારા ટાર્ગેટ 1 મિનિટ પ્રમાણે હશે. ભૂલ કરી દેશો 1 મિનિટ 5 મિનિટની અંદર ગોલ્ડ બી કઈ બી જઈ શકે, નાસ્દાક બી કઈ બી જઈ શકે, ઠીક છે, તો એની અંદર તમને પ્રોબ્લેમ થશે. અગર તમે પરફેક્ટલી તમને કોન્ફિડન્સ હોય કે હા હું આને જે દેખાય છે પ્રેક્ટિસ કરો, લાઈવ ટેસ્ટમાં એકવાર વોચ કરો કે હા જે રૂલ્સ છે એ જ છે, સિમ્પલ. જ્યાં તમને મેજિકલ કેન્ડલ્સ મળે, સિમ્પલ આ મેજિકલ કેન્ડલ છે, ઠીક છે, આનો હાઈ અને લો માર્ક કરી લો. Okay. હવે આની અંદર પહેલા નીચે ક્લોઝ કર્યું છે તો તમારો પહેલા શોર્ટ ટ્રેડ ઇનિશિયેટ થયો, ઠીક છે, પછી અહીંયા આગળ તમારો લોંગ ટ્રેડ ઇનિશિયેટ થયો છે અને અત્યારે લોંગ ટ્રેડ થયું. હા, 1 મિનિટ. હા, અહીંયા આગળ ફરીથી બાય ટ્રેડ ઇનિશિયેટ થયો છે, રાઈટ? તો અહીંયાથી આ શોર્ટ ટ્રેડમાંથી એક્ઝિટ થઈને બાય ટ્રેડમાં તમે ઇઝીલી જઈ શકો છો. તમારું માઇન્ડ ક્લિયર રહે છે, ઠીક છે, કેમ કે આ કેટલા મિનિટનો ટાઈમ છે? જસ્ટ કેટલા મિનિટનો ટાઈમ છે? 50. 1 કલાકની અંદર આ રિવર્સ એન્ટ્રી કરાવી છે અને અહીંયાથી આ શોર્ટ એન્ટ્રીથી જોશો ને તમે, આ શોર્ટ એન્ટ્રીથી તો 28 મિનિટની અંદર તમને આ એક એન્ટ્રી ચેન્જ કરાવી છે, ઠીક છે. તો તમે આની જોડે કમ્ફર્ટેબલ હોય ને આ ટાઈમ પર આ રીતે એન્ટ્રી ચેન્જ કરવાના, તો તમે 1 મિનિટની અંદર ફોલો કરો. પણ આ જ વસ્તુ જો તમે 5 મિનિટ અને એની અંદર જશો ને તો તમે એકદમ ક્લિયર માઇન્ડથી, ત્યાં એકાદી ભૂલ બી થઈ જશે તો વાંધો નહીં આવે. કેમ કે ત્યાં એવું નહીં થાય કે વારે ઘડીએ તમને કેન્ડલ્સ આવશે. પૂરો ટ્રેન્ડ ચાલતો હશે ત્યાં સિંગલ કેન્ડલ ઉપર તમને રાઈડ કરાવી દેશે, ઠીક છે, તો એ તમે કરી શકો. 1 મિનિટની અંદર સેકન્ડ ચીજ એ કરી શકો તમે આની અંદર, ઠીક છે, કે અહીંયા આગળ જેમ અગેન આપણે ડેશબોર્ડ ટેબલ જોઈ લો. ઓકે, અહીંયા આગળ આપણું ડેશબોર્ડ ટેબલ જોઈ લો અને 15 મિનિટની ટાઈમ ફ્રેમ પ્રમાણે તમે ટ્રેડ ઇનિશિયેટ કરી શકો ફિલ્ટર આઉટ કરવા માટે, ઠીક છે. તો આ બે વસ્તુ છે, આને બેક ટેસ્ટ કરી લો તો તમને વધારે સમજાશે કે હા 1 મિનિટની અંદર કઈ રીતે કામ હરેક ટાઈમ ફ્રેમમાં એમાં કરશે. એવું છે ને કે મેં છે ને આ જોબ કરતા કરતા તમારો આપણો થોડું ઘણું વિડીયો સાંભળ્યો છે, તો હું રેકોર્ડિંગ આખું એક વખત જોઈ લઉં, પછી કઈ ડાઉટ હશે ને તો હું તમને કોન્ટેક્ટ કરું, બરાબર? કન્ફર્મ. ઓકે ઓકે, નો ઇશ્યુ, સ્ટેન્ડર્ડ. ઓકે, સારું, ચાલો, થેન્ક યુ. ઓકે ઓકે, વેલકમ. ઠીક છે, તો સિમ્પલ બધા આ રીતે ટ્રેડ્સ કરવાના છે. ઓકે હાર્દિકભાઈ, હા, મારો ક્વેશ્ચન. શું? બોલો બોલો, શું છે? બોલો બોલો. મેં તમને મેસેજ કર્યો તો તમે મને કીધું હું તમને પછી કહીશ. કરી દો ને, ફરીથી મેસેજ કરી દો, એક જ મિનિટ. એ નહીં, મેં સ્ટોક માટે તમને કીધું તો તમે કીધું હું પછી કહીશ. ભલે 1-2 દિવસમાં તમે ફ્રી હોય ત્યારે મને નહીં કહેજો. નહીં 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 નહીં, અત્યારે મને ખાલી રિમાઇન્ડ કરાવી દો ને, ત્યાં મને મેસેજ કરી દો ને ફરીથી આપણા નંબર ઉપર. હાલ જ કરી જ દઈએ, પતાવી દઈએ. અરે આપણે સ્ટોક માટે મેં કીધું મારે પોઝિશનલ ઇક્વિટી માટે સ્ટોક કરવા હોય તો તમે કીધું હું કહીશ, તમને શીખવાડી દઈશ.
ઓકે ઓકે ઠીક છે હાર્દિકભાઈ. હા અચ્છા નામ બોલો ને એટલે સમજી જાવ. ઓકે બોલો. ઓકે ડન છે. તમારું નામ બી હાર્દિકભાઈ છે ને એટલે. અચ્છા ઓકે ઓકે ઓકે. એની અંદર જુઓ એક તો આ તમને આજે મેજિકલ બાયસેલ હું આની જ વાત કરતો હતો તમને મેજિકલ બાયસેલ તમને આપ્યું ઠીક છે આજે તમે આને ચેક કરી લો એકવાર પહેલા તો પછી અલગ વસ્તુ બધી વસ્તુ એક સાથે નથી આપતો. કાલ સુધી આને ચેક કરી લો મને ગમે ત્યારે મેસેજ કરજો ઠીક છે. આને ચેક કરીને જો તમને આ શૂટ થતું હોય કોઈ બી આપણા સ્ટોક લિસ્ટમાંથી કોઈ બી બે સ્ટોક ઉઠાવી લેજો કોઈ બી હા હા તમને જે ફાવે ઠીક છે. આની અંદર તમને જે ફાવે એની અંદર આ 5 મિનિટ અને 15 મિનિટ આ બંનેની અંદર ચેક કરજો. 5 મિનિટની અંદર 3% ટાર્ગેટ રાખજો પહેલો ફર્સ્ટ. 15 મિનિટની અંદર 5% ટાર્ગેટ રાખજો ફર્સ્ટ ટાર્ગેટ ઓકે ઠીક છે. અને ચેક કરી લો અને તમને શૂટ થાય છે અગર એ સમજાય છે જો એ સમજાતું હોય ને તો એમાં એકદમ ઇઝીલી ટ્રેડ્સ મળશે કઈ કન્ફ્યુઝન જ આ રેકોર્ડિંગ અવેલેબલ છે ને? હા અવેલેબલ છે. હું તમને કાલે મોર્નિંગ સુધી અવેલેબલ કરાવી દઈશ. કાલે મોર્નિંગ 12 વાગ્યા સુધીમાં રેકોર્ડિંગ અવેલેબલ કરાવી દઈશ. ઓકે ઓકે સ્ટોકમાં 5% અને 15% શેના? ટાર્ગેટ હા પણ કોના 15%? એન્ટ્રીના. અચ્છા એટલે 1000 રૂપિયાની કોઈ સ્ટોક હોય તો 1000 ઇન્ટુ એ 1000 ના 15%નો ટાર્ગેટ. યસ ઓકે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ ઉભા રહો હું તમને ક્લિયર કરી દઉં ઉભા રહો હજી કન્ફ્યુઝનમાં જશો ને તો પ્રોબ્લેમ થશે. સિમ્પલ સ્વિંગ એન્ટ્રી ની અંદર અહીંયા આગળ 5 મિનિટે ટાઈમ હોય તો 3% નો ટાર્ગેટ આ એન્ટ્રી થી આ 3% નો ટાર્ગેટ એટલે કે 12,000 ના 3% 12 તાલી 36 થાય 360 370 અરાઉન્ડ ક્લિયર. ઓકે ઠીક છે ચલો તો હવે આ બધી જ વસ્તુ આપણે ઓલરેડી એક્સપ્લેન કરેલી છે બાય સેલ ની ને ઠીક છે. તમે વિડીયોઝ બધા શાંતિથી તમે જો નવા યુઝર્સ હોય ને કોઈ બી તો વિડીયો જોજો ટાઈમ નીકાળીને બેસ્ટ જ તમને ત્યારે વિડીયો જોશો ને તમને જે કોન્ફિડન્સ આવશે એમાં ફરક પડશે ઠીક છે. અહીંયા આગળ તમારે રિવ્યુ લેવું હોય તો અહીંયા ઓલ્ડ યુઝર્સ બી અવેલેબલ છે એ લોકોને તમે પૂછી લો ઠીક છે તો એ તમને કહી દેશે કે હા વિડીયો ઇમ્પોર્ટન્ટ છે બધા વેબિનારમાં દરેક વેબિનારની અંદર હરેક જગ્યા ઉપર ઇમ્પોર્ટન્ટ વાતો થયેલી છે. ધીરે ધીરે કરીને હું એડવાન્સ લેવલમાં લઈને આવેલો છું ઠીક છે. અત્યારે તમને ડાયરેક્ટ નવા યુઝર્સ હશે તો એમને થોડુંક એડવાન્સ લાગશે કેમ કે ઓલરેડી બેકના વિડીયો તમે હજુ જોયા નહીં હોય ઠીક છે તો એ વિડીયો જોજો પહેલા. ત્યાં હું એકદમ બેઝિક થી પહેલા સ્ટાર્ટ કર્યો હતો અહીંયા આગળ મેં પહેલા બધાને એક જ સ્ટ્રેટેજી આપી હતી કે ઓનલી બાય એન્ડ સેલ બ્લુ ટચ ઉપર ટ્રેડ કરો બસ. ધેન હું ધીરે ધીરે એમને એમાં કયા ટ્રેડ્સ લેવાના કયા ટ્રેડ્સ નહીં લેવાના એ શીખવાડતો આવ્યો છું. હવે 1 મિનિટની અંદર બી એમને હવે મેં ક્લિયર કરી આપ્યું કે ઠીક છે હવે આ રીતે કરતા જાઓ. એટલા માટે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ જઈ રહ્યો છું કે હું એક સાથે આપીશ ને તો તમે ક્યાંક ભૂલ કરી દેશો ને તો કંઈક મોટી ભૂલ કરશો. હું એક એક વસ્તુ આપીશ ને આપણે હું 5 મહિનાથી યુઝ કરું છું આપણું સિગ્નલ. આપણે લાસ્ટ વીક ની વાત કરું ને તો નાસ્ડેક માં 21 ટ્રેડ લીધેલા ટોટલ એમાંથી 8 જ ટ્રેડ વિન માં છે બાકી બધા લોસ માં ગયેલા પણ ઓવરઓલ તો બી હું પ્રોફિટ માં છું. ઓકે ઠીક છે એ પરફેક્ટ છે વાંધો નહીં ઠીક છે અને એને સમજી લેજો આપણા જે બી ટ્રેડ છે એને ફર્સ્ટ છે મેં નેસ્ડેક ને જોયું નથી એટલે હું તમને કંઈક સિચ્યુએશન નહીં આપી શકું બટ એ આ ટ્રેડમાં બી તમે જે બી અગર વર્સ્ટ કન્ડિશન બી ચેક કરશો ને તો બી એનું બેટર દેન ઇનફ રિઝલ્ટ હશે. કહેવા માંગુ છું કે 21 માંથી ખાલી 8 જ પ્રોફિટ માં આવેલા ને તો બી હું ઓવરઓલ પ્રોફિટ માં છું એમ. પ્રોફિટમાં એટલે કે ખાલી પ્રોફિટમાં છો કે સારા પ્રોફિટમાં છો? સારા એ કહેજો એટલે મને બી ખબર પડે હું જઈને ચેક કરું ત્યાં. 241 પોઈન્ટ્સ પ્લસ છું નેસ્ડેક 241 પોઈન્ટ ઠીક છે ગ્રેટ ના પરફેક્ટ છે કોઈને કઈ બી પ્રોબ્લેમ આવે ને બિંદાસ આવીને અહીંયા કહેવાનું કોઈ જગ્યા પર કોઈ વસ્તુ ના બી કામ કરીને તમે મને આવીને કહેશો ને આપણે જોડે જોઈશું એ વસ્તુને સમજીશું ઠીક છે. મને એવું નથી કે મારી કોઈ વસ્તુ મેં તમને આપી અને તમે મને આવીને એવું કહેશો તો હું ઈગો પર લઈ લઈશ કે નહીં આ કામ કરશે ઠીક છે. ઓલવેઝ હું શાંતિથી જ આન્સર કરીશ અને બધાને ખબર જ છે જે લોકો આયા છે મારી જોડે બધાને ઠીક છે. એટલે એવું કોઈ ટેન્શન નહીં રાખતા બિંદાસ જે બી અહીંયા જાહેરમાં આવીને બી કહેવાની છૂટ છે. આ વસ્તુ ચાલી આ વસ્તુ ના ચાલી કઈ બી આપણે છુપાવવાનું છે જ નહીં. ઓકે તો ઠીક છે ચલો ડન. હવે બહુ લાંબો ટાઈમ થઈ ગયો છે. હવે જેના જે બી ક્વેરીઝ હોય લાઈવ માર્કેટમાં પહેલા વિડીયોઝ જોઈ લેજો. વેબિનારના જે બી ન્યૂ યુઝર છે અગેન કહીશ વિડીયોઝ જોઈ લેજો
ठीक है, रेकॉर्डिंग्स બધા અવેલેબલ છે, ગુજરાતીમાં અવેલેબલ છે, હિન્દી લોગ હિન્દીમાં અવેલેબલ है, ठीक है। તો બધા જ વિડીયો જોઈ લેજો ત્યાં શાંતિથી બેસીને, અને પછી અહીંયા આગળ જોઈ બી ક્વેશ્ચન થાય લાઈવમાં તો મેસેજ કરજો, ઠીક છે। ચલો, ગુડ નાઇટ બધાને, જય શ્રી કૃષ્ણ, ગુડ નાઇટ એવરીવન। Right.